माता जी स्टार्ट कर सकते हैं आप। जी धन्यवाद माता जी। स्क्रीन आप सभी को दिख रहा है? हरे कृष्णा। Yes. ओके धन्यवाद। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो पिछले अध्याय में अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि हे हरि आप कृपया मुझे अपना जो वास्तविक रूप है वो दिखाएं। तो मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगी, भगवान का जो वास्तविक रूप है वो कैसा था, उसके बारे में कोई एक पॉइंट आप चैट बॉक्स में डालिए कि भगवान ने क्या बताया था अपने विश्व रूप के बारे में। अपना मुख खोल के। जी कमलेश माता जी। मैं कहा अपना मुख खोल के बताया था, सारा ब्रह्मांड दिखाता था। सारा ब्रह्मांड उन्होंने दिखाया। धन्यवाद माता जी। अच्छा, दुर्गा दत्ता माता जी कहती हैं दो भुजा वाले उनका वास्तविक रूप है। ओके माता जी, उनका विराट रूप दिखाया था, सोनिया माता जी कहती हैं। जी रोहित प्रभु कहते हैं कि कोई शुरुआत नहीं है उस रूप का और ना ही कोई अंत है। बिल्कुल सही। आनंद प्रभु जी कह रहे हैं चतुर्भुज रूप दिखाया था भगवान ने। हाँ जी। तो आज हम लोग भगवान के अलग अलग रूपों के बारे में और ज्यादा गहराई में जानेंगे और उसमें से हम किस रूप का पूजन कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। तो 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से अनुरोध किया है ना, और अर्जुन की मनस्थिति भी बताई। अर्जुन तो इतने अध्याय तक अर्जुन सोच रहे थे कि भगवान उनके प्रिय मित्र थे जो वे थे, पर उनका वास्तविक स्वरूप तो कुछ और ही था। और भगवान से जब अर्जुन अनुरोध करते हैं तो भगवान कहते हैं कि ये तो हमारे जो साधारण चक्षु है इससे हम भगवान के विश्व रूप का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो भगवान अर्जुन को जो ज्ञान चक्षु है या दिव्य चक्षु है वो प्रदान करते हैं, जिस कारण वे देख पाते हैं भगवान का जो विश्व रूप है। और विश्व रूप के दर्शन होते हैं अर्जुन को, और साथ ही साथ संजय को भी विश्व रूप के दर्शन होते हैं दौरान। फिर अर्जुन विश्व रूप देखने के बाद एक तो आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा भी स्वरूप है जिससे मैं अनजान रहा, और दूसरी बात वो भयभीत हो जाते हैं। तो भगवान से फिर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप मुझे अपने दो भुजा वाले रूप ही दिखाइए, मैं इस विराट रूप को देखकर भयभीत हो रहा हूँ, मुझसे ये देखा ही नहीं जा रहा। और वे भगवान के अस्तित्व को जानकर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और क्षमा याचना भी करते हैं कि आपको मित्र समझकर मैंने ना जाने क्या क्या भूल किए हैं इससे पहले, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे क्षमा करें, है ना। और भक्त को हमेशा लगता है कि जो भगवान का दो हाथ वाला स्वरूप है वो सबसे ज्यादा प्रिय है ना, सारे भक्तों को।
अगर भगवान हमारे सामने विराट रूप में आ जाए तो क्या हम उसे देख पाएंगे? अर्जुन जो इतने पराक्रमी थे, हाँ, वो ही भयभीत हो गए, तो हमारा क्या हाल होगा? जी, तो इसके साथ हमने देखा पिछले सत्र में आपने क्या क्या पढ़ा था 11वें अध्याय में। तो आज का अध्याय जो है सर्वश्रेष्ठ जो योग है, जिसको कहा जाता है भक्ति योग, इसके बारे में है। 12वें अध्याय में भगवान हमें सिखाते हैं कि भक्ति क्या होती है और भक्ति कैसे की जाती है ना। तो मेरा आपसे, आप सभी से और एक प्रश्न है। अच्छा, सुरेश सिरवी प्रभु जी कहते हैं 2 भुज वाले स्वरूप, ठीक है। तो इसी के चलते एक प्रश्न है कि आप यदि भगवान की भक्ति करना चाहें तो भगवान की किस रूप की आप भक्ति करना पसंद करेंगे? ठीक है, ऑप्शन 1 है चतुर्भुज रूप, 4 भुजाओं वाले भगवान जो है विष्णु, भगवान विष्णु या नारायण जिनको कहा जाता है, उस रूप में उनके पूजन करना चाहेंगे आप। या दूसरा ऑप्शन है भगवान का जो विराट रूप है, जो 11वें अध्याय में दिखाया था भगवान ने विश्व रूप दर्शन में, वैसे रूप की आप पूजा करना चाहेंगे। या तीसरा जो है वो 2 भुजाओं वाले भगवान, जो हमारे भगवान कृष्ण है, उसी तरह से 2 भुजाओं वाले भगवान का आप पूजन करना चाहेंगे। या चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा निराकार भगवान, जिनका आकार ही नहीं है, जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते, आप ऐसे भगवान की पूजा करना चाहेंगे। तो आप चैट बॉक्स में डालिए आप कौन से भगवान की पूजा करना चाहेंगे। एक भगवान का जो 4 भुजाओं वाला रूप है वो, दूसरा ऑप्शन है भगवान का जो विराट स्वरूप है, हाँ, हजारों भुजाएं, हजारों आंखें, वो वाला स्वरूप, आप उसकी पूजा करना चाहेंगे। या तीसरा ऑप्शन है 2 भुजाओं वाले भगवान। या चौथा ऑप्शन आपका निराकार भगवान। तो इनमें से, अच्छा, मुझे कई सारे उत्तर दिख रहे हैं। ओके, 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं संतोष गौतम प्रभु जी, हरे हरि। मनोरमा माता जी कहती हैं वे चतुर्भुज भगवान की पूजा करना चाहती हैं। सेवती माता जी, शुभ लक्ष्मी माता जी और अनीता माता जी, ममता माता जी, काशवी माता जी या प्रभु जी, और अच्छा भावना माता जी, सभी कह रहे हैं वे 2 भुजाओं वाले भगवान की पूजा करना चाहते हैं। अच्छा, विराट स्वरूप वाले कोई है यहाँ पर जो भगवान के विराट स्वरूप का पूजा करना चाहते हैं, जो बिल्कुल भय नहीं रखते? हाँ, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा, ज्यादा मुझे 2 भुजाओं वाले दिख रहे हैं। कृष्ण स्वरूपी, ऑप्शन ए, चतुर्भुज भगवान को भी कई लोग पूजना चाहते हैं। अच्छा, ओके, अच्छा, तो मुझे कोई भी नहीं दिखा यहाँ पे, इतना साहस किसी में नहीं है। आप विराट स्वरूप वाले भगवान को नहीं देखना चाहते? विश्व रूप की दर्शन नहीं करना चाहते आप? अरे कोई एक तो होना चाहिए जो भगवान का विश्व रूप देखे और भयभीत ना हो। जी, कृष्ण बाल रूप, हरि हरि, दामोदर जिनको कहा जाता है, उनके पास तो सभी ही जाना चाहते हैं, उनको तो सभी पूजना चाहते हैं, शुभम प्रभु जी कहते हैं। अच्छा, तो आप सभी का जो चॉइस है वो बिल्कुल सही है। जो भक्त हैं, हम तो बड़े ही बच्चों जैसे हैं, हम तो भगवान के सामने उन्हीं के बच्चे हैं हम तो। हम उनका विराट स्वरूप देख के तो भयभीत हो जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे, वो तो हम नहीं देख पाएंगे। तो हमारे लिए सबसे आसान है पूजना जो भगवान 2 भुज वाले हैं, है ना, और अपनी बांसुरी लेके मधुर धुन जो बजाते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं, वो भगवान हमें सबसे प्रिय लगते हैं। तो उन्हीं भगवान को हम सभी पूजना चाहते हैं। अच्छा, निराकार वाले भी कोई नहीं है यहाँ पे? निराकार भगवान को आप पूजना नहीं चाहेंगे? निराकार भी नहीं है कोई? अरे, ध्यान योग में कोई नहीं लगा है? मेडिटेशन, ध्यान योग। अच्छा, बताइए निराकार भगवान को आप क्यों नहीं पूजना चाहेंगे? क्योंकि अगर भगवान निराकार होते तो उन्होंने हमें भी निराकार ही बनाना था।
हरी 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 जो हमारी छोटी माता मैंने जी है हमसे भी बिना गीतांजलि। आकार के बनाना था, हमारा कोई आकार नहीं होना था फिर। अच्छा, लॉजिक इनका सही है, कह रही है कि अगर भगवान निराकार होते तो हमें भी निराकार बनाते। आपका क्या मत है जो बाकी सभी हैं? आप निराकार भगवान से क्यों नहीं सहमत हैं, उनको क्यों नहीं पूजना चाहेंगे? ठीक है, तो हम जब आगे अध्याय में बढ़ेंगे तो इसके बारे में जरूर चर्चा होगी। इससे पहले कि हम भक्ति योग के बारे में चर्चा करें, मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहूंगी, जो है मगरमच्छ और बंदर की मित्रता के बारे में। मुझे लग रहा है कई लोगों ने ये कथा पहले से ही सुनी होगी, फिर भी हम इसको और एक बार सुन लेते हैं। तो एक जंगल में मगरमच्छ निवास करता था और उसके साथ ही बंदर भी था। कई दिनों तक इनकी चर्चा हुई और वार्तालापों के बीच इनमें मित्रता बढ़ गई और दोनों एकदम दृढ़ मित्र बन गए। तो बंदर मगरमच्छ से मिले बिना एक भी दिन नहीं बिता सकता था और मगरमच्छ भी इस बंदर मित्र से मिले बिना एक दिन नहीं गुजार सकता था। तो ऐसे चलते रोज मगरमच्छ जो है बंदर को अपनी पीठ पर बिठा के पूरी नदी की सवारी कराता और बंदर भी मजे से सारी नदी में जो भी पक्षियां रहती हैं और आसपास के वृक्षों में जो भी जंगली जानवर है, सभी को देख के मजे लेता। और इस तरह चलते कई महीने बीत गए। रोज बंदर को जो सवारी है मुफ्त की, फ्री राइड, वो मिल जाती। तो ऐसा चल रहा था और ऐसे चलते चलते वो ऐसा हुआ कि जब मगरमच्छ अपना घर लौटा एक दिन, तो उनकी पत्नी जो थी मगरमच्छ की, वो पूछने लगी, स्वामी आप इतना देर क्यों लगा रहे हैं, कुछ महीनों से आप देर से आ रहे हैं घर क्या बात है? तो मगरमच्छ बताते कि मेरा एक मित्र बना है जंगल में, बहुत ही प्रिय है वो मेरा। और तो उनकी पत्नी पूछती है, अच्छा आपका मित्र है, ये है कौन, ये मित्र आपका कौन है? तो मगरमच्छ कहता है कि ये तो एक बंदर है मेरा, छोटा सा बंदर, मैं रोज इसको सवारी में ले जाता हूँ और नदिया के पार उसको घुमा के लाता हूँ। तो वो बड़ी आश्चर्यचकित होके बोलती है, अच्छा बंदर आपका मित्र है, ठीक है। तो इस पर काफी विचार करके दूसरे दिन, अगले दिन जब मगरमच्छ वापस घर आता है, तो उनकी पत्नी कहती है कि मेरी एक इच्छा है जो तुम्हें पूर्ण करनी है मगरमच्छ से। तो मगरमच्छ कहते हैं पत्नी से, जरूर बताओ, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो मैं पूर्ण जरूर अवश्य करूंगा। तो ये जो उनकी पत्नी है मगरमच्छ की, वो वे कहती हैं कि मुझे जो बंदर का कलेजा होता है ना, वो खा के मुझे बड़ी रुचि आती है, बड़ा आनंद आता है। तो कई दिनों से मेरा मन कर रहा है कि मैं बंदर का कलेजा खाऊं। आप एक काम कीजिए ना, आपके बंदर मित्र का कलेजा ले आइए आप कल, ऐसा कहती है। तो मगरमच्छ बड़ा ही स्तब्ध रह जाता है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। और वो पत्नी को भी कहता है कि वो बंदर तो मेरा दृढ़ मित्र है, उसका कैसे मैं कलेजा लाऊं। तो ऐसा कहा जाता है दुनिया में जो दो तरह के हट होते हैं, बाल हट, बच्चों का हट, और स्त्री का हट, इस पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है ना? जो पत्नी की इच्छा है वो पूर्ण ना करे तो पति की हालत तो खराब होनी ही है, ऐसा तो सभी मानेंगे। तो पत्नी अभी कह रही है कि मैं नहीं मानूंगी, आपको लाना ही है ये कलेजा, मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक आप कलेजा नहीं लाके देते मुझे बंदर का। तो बड़ा ही हताश हो जाता है जो मगरमच्छ है और अगले दिन सुबह वो नदी की सैर करने निकलता है और रास्ते में उसको बंदर भी मिलता है। तो वो बंदर को रोज की तरह प्रणाम करके उनसे मिलता है और उनको सवारी पर बिठाकर नदी के पार ले जाने की कोशिश करता है। तो इस दौरान जो बंदर है वो मगरमच्छ से पूछते हैं कि तुम इतने सहमे सहमे क्यों लग रहे हो, आज आज तो कुछ अलग लग रहा है। तो मगरमच्छ से रहा नहीं जाता, जो बंदर थे वो तो मगरमच्छ के मित्र थे। तो मगरमच्छ कह ही देता है कि इस तरह से मेरी पत्नी जो है उनका हट है कि उन्हें बंदर का कलेजा चाहिए।
तो मैं वास्तव में तुम्हें इसलिए आज सवारी में ले जा रहा हूं ताकि हम अब मेरी पत्नी से मिल सके और वो अपनी मनोकामना पूरी कर सके। तो बंदर था वो, कोई साधारण बंदर नहीं था, वो बड़ा ही चतुर बंदर था। तो बंदर ने, सोचिए आप उसने क्या कहा होगा। बंदर ने कहा कि मेरा जो कलेजा है वो तो मेरे पास नहीं है अभी। तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हारी पत्नी को मेरा कलेजा चाहिए, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे। तो मगरमच्छ फिर से स्तब्ध रह जाता है, पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास कलेजा नहीं है। तो मगरमच्छ ने तो बंदर को खाने पर बुलाया था आज। तो बंदर कहता है कि खाने के लिए कलेजे की क्या आवश्यकता है, हाथ और मुंह काफी है ना। तो कलेजा तो मैंने वृक्ष पर ही छोड़ दिया। ऐसा कह के बंदर मगरमच्छ को कहता है। तो अभी मगरमच्छ बड़ा ही हताश होता है और बंदर कहता है कि बिना कलेजे के तुम क्या मुंह दिखाओगे अपनी पत्नी को, वो तो तुम्हें पूछेंगी ना कि तुमने कलेजा नहीं लाया, ये क्या किया तुमने, है ना। और पत्नी तो तुम्हें कह देंगी तुम किसी भी कार्य के लायक नहीं हो। क्या तुम्हें ये सुनना है, ऐसा बंदर कहते हैं मगरमच्छ से। और मगरमच्छ कहते हैं कि अब क्या किया जाए, तुमने तो कलेजा वृक्ष पर ही छोड़ दिया और हम आधे रास्ते से ज्यादा पार कर चुके हैं, अब क्या करें। तो बंदर कहता है अरे इसमें क्या है, चलो वापस वृक्ष पर चलते हैं, मैं अपना कलेजा वापस ले आता हूँ, फिर चलेंगे भोजन करने। तो मगरमच्छ सोचता है और कहता है हाँ चलो ठीक है, चलते हैं वृक्ष पर अपना कलेजा लाने। और इस तरह से बंदर खुद को बचा लेता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, जो हमारा कलेजा है ना, वो हमेशा हमें कहाँ छोड़ के आना है। यदि भौतिक जीवन के जो भी कष्ट है इनसे बचना है, तो हमारा कलेजा जो है इसको हमें कहाँ छोड़कर आना है। जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, जो प्रभु हैं हमारे, उनके शरण पर छोड़ के हमें आना है, ताकि वे हमेशा हमारी रक्षा करें, है ना। तो यदि हमारा कलेजा हम भगवान के पास छोड़कर निकले तो वो सदैव हमारी रक्षा करेंगे, किसी भी परिस्थिति से हमें उभार लेंगे और हमारा साथ देंगे। तो 15वें अध्याय में आप देखेंगे भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो जो भी जीव है सभी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो सदैव भगवान तो हमारे साथ है ही, यदि हम भी अपना हृदय उनको दे दें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी कठिनाई में पड़ेंगे। तो ये थी इस कहानी की शुरुआत। तो इस तरह से और सीख हम लोग मिलती है भक्ति योग, जी जी यस बोलिए। माता जी, ये भी सीख मिलती है कि जैसे अगर हमारे कितने भी, जैसे मगरमच्छ ने बंदर के साथ किया कि वो ना उसे बुद्धू बनाता है, बुद्धू बना लिया, उसी तरह ऐसे हमें इससे ये भी सीख मिलती है कि जो जैसे अर्जुन था, वो उसके चाहे कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, बट फिर भी उससे या तो उसे बचना चाहिए, मीन्स या तो मतलब उनको ये चाहिए अपने सत्य के मार्ग पे लेकर आना चाहिए, या फिर उनसे लड़ाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो इतने ज्यादा सगे संबंधी है बट फिर भी उन्होंने धोखा दिया हमें उन्हें। जी हरि बोल, धन्यवाद गीतांशी। गीतांशी जो है वो सिर्फ 8 वर्ष की है। 8 वर्ष की है कि 9 वर्ष की है गीतांशी आप? माता जी मेरा अभी 9th रनिंग है। 9th रनिंग है, 9 वर्ष की है गीतांशी। हमें तो सिर्फ एक ही सीख मिली इस कहानी से, गीतांशी को इतनी सारी सीख मिल गई। तो हम सभी को गीतांशी जैसी भक्ति की कोशिश करनी चाहिए और इच्छा करनी चाहिए। धन्यवाद गीतांशी। तो आगे जो ये हमारा आज का अध्याय है भक्ति योग, इसमें इसी चीज के बारे में हम लोग जानेंगे कि भक्ति होती क्या है और भक्ति कैसे की जाती है ना। हरे कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ के हम देखते हैं कि इस अध्याय में क्या दिया गया है। इसके पहले ही श्लोक में वही प्रश्न अर्जुन भगवान से करते हैं जो प्रश्न मैंने आपसे किया था कि आप भगवान के किस रूप को पूजना चाहेंगे, चतुर्भुज 2 भुजाओं वाले, या विराट स्वरूप, या निराकार स्वरूप। तो इनमें से किस रूप को आप पूजना चाहेंगे।
यही अर्जुन भी कहते हैं, हे हरि, हे कृष्ण, आपने तो मुझे अपना विराट स्वरूप दिखा दिया था पहले, पर मैं इतना साहसी नहीं हूं कि मैं आपके उस स्वरूप को पूज सकूं। तो मैं आपके किस स्वरूप की पूजा मैं करूं? अच्छा, हरे कृष्णा जी। आपको मेरी जो स्लाइड्स हैं आपको साफ नहीं दिख रहे हैं माता जी और प्रभु जी? नहीं माता जी, साफ क्लियर है, साफ दिख रहे हैं क्लियर है? ओके, धन्यवाद धन्यवाद। तो गरिमा माता जी, ये तो फुल स्क्रीन में है। ओके माता जी। धन्यवाद। तो पहले इस भक्ति योग अध्याय के पहले ही प्रश्न में अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि मैं आपके किस रूप को पूजूं? आपका जो 2 भुजाओं वाला स्वरूप है, आकार के साथ जो स्वरूप है, पर्सनल फॉर्म जिसको कहा जाता है, उस स्वरूप की मैं पूजा करूं या उसको निराकार स्वरूप के रूप को मैं पूजूं? किस स्वरूप के शरणागत मुझे होना है, ऐसा पूछते हैं अर्जुन। तो दूसरे जो पहला श्लोक है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। तो वही मैंने आपको प्रश्न तो पहले ही सुनाई दिया था। हरे कृष्ण स्क्रीन पूरी नहीं आ रही, दिख नहीं रहा है जी। माता जी, you can make it bigger, like F5, you press it once. 1 सेकेंड माता जी, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ, शायद उससे चीज सॉल्व हो जाएगी। 1 मिनट दीजिएगा सारे भक्तगण। अभी बेटर है माता जी कि ऐसा ही है? Yes माता जी, now it's correct. नाउ इट्स करेक्ट, ओके, Yeah. थैंक यू। तो पहले प्रश्न में ये पूछते हैं अर्जुन, और दूसरे ही श्लोक में इस 12वें अध्याय के भगवान स्वयं कहते हैं कि किस रूप की हमें पूजन करनी चाहिए। तो श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। तो इसका अर्थ क्या है? 1 सेकेंड। तो मैं अवलोकन आपको बताना मेरे से छूट गया, पर मैं पहले आपको बता देती हूँ कि किस स्वरूप का पूजन हो जाना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अपना मन मेरे आकार या व्यक्तित्व के रूप में पूजन करते हैं, यानी कि पर्सनल फॉर्म का पूजन करते हैं, वो मुझे ज्यादा प्रिय है और मैं उनको परफेक्ट मानता हूँ, है ना। और जो आगे इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो मेरे निराकार स्वरूप को पूजना चाहते हैं, उनको स्वतंत्रता है। भक्तों को भगवान हमेशा स्वतंत्रता देते हैं कि हमारा जो मन है हम वैसा पूजन करें, पर जो निराकार स्वरूप को पूजना चाहते हैं उनके लिए कई बाधाएं आती हैं भक्ति के रास्ते पर जब वे चलते हैं। तो इतना आसान नहीं है निराकार स्वरूप को पूजना, है ना, क्योंकि वहां पे कुछ संवाद की हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, अवकाश ही नहीं मिलता हमें किसी संवाद का। पर भगवान को यदि हम एक व्यक्ति के रूप में माने तो हम उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, हम कुछ उनसे कहें तो ये हम इच्छा रख सकते हैं, ये हम अपेक्षा रख सकते हैं कि वो भी हमें जवाब देंगे। पर यदि हम निराकार भगवान का पूजन करें तो उनसे किसी जवाब का हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, तो जो 12वां अध्याय है, इसको अगर हम इसका अब्रीविएशन देखें, अच्छा ये 11वें अध्याय का था रूप, 12वां अध्याय का जो संक्षिप्त रूप है या जो अब्रीविएशन है, ये हम देखें तो इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। बहुत ही छोटा अध्याय है, सिर्फ 20 श्लोक है इस अध्याय में, पर इन 20 श्लोकों में बहुत सारी ऐसी गुप्त और महत्वपूर्ण चीजें कही गई हैं। तो हमें इस पर बहुत ध्यान पूर्वक हमें इसको सुनना है। तो पहले जो 7 श्लोक हैं, 7वें श्लोक तक भगवान जो है उनके स्वरूप के बारे में चर्चा होती है और किस स्वरूप को हमें पूजना चाहिए इस बात पर चर्चा होती है।
तो पहला है गॉड या गॉड हेड या भगवान। फिर आते हैं हमारे ऑप्शंस या विकल्प। तो भगवान इतने करुणामयी हैं, इतने दयालु हैं कि हम यदि एक मार्ग पर ना चल पाए तो हमें वो दूसरा विकल्प देते हैं, उस मार्ग पे पर भी ना चल पाए तो तीसरा विकल्प देते हैं, उस मार्ग पर भी हम ना चल पाए तो चौथा विकल्प देते हैं। तो विकल्प ही विकल्प है हमारे सामने। भगवान इतने सारे दरवाजे हमारे लिए उन्होंने खोल के रखे हैं। इस पर हम नहीं, इस पथ पर नहीं चल पाए तो दूसरा पथ है। तो हम उन सभी पथों के बारे में पढ़ेंगे, जो 8वां श्लोक से 12वें श्लोक तक। और फिर आखिर में, इस अध्याय के आखिर में 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक भक्त का जो स्वभाव है, डिवोटीज डिस्पोजिशन जिसको कहा जाता है, वो कैसा होना चाहिए। जो भगवान के भक्त हैं उनकी प्रकृति, उनके स्वभाव, उनके गुण कैसे होने चाहिए, इसके बारे में काफी सारी चर्चा की गई है। तो पहला जो इसमें विभाजन है, पहला विभाग जो है गॉड हेड या भगवान, इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला श्लोक और दूसरा श्लोक तो मैंने आपको बता ही दिया था। दूसरे श्लोक में भगवान सीधा सीधा कहते हैं कि आपको मेरे व्यक्ति रूप को पूजना चाहिए, ये मैं ज्यादा बेहतर मानता हूँ। तो उनका जो मत है भगवान वहां पे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम 5वें श्लोक में। मैं चाहूंगी कि कोई आप में से कोई इसका अनुवाद पढ़े, तो आप प्लीज कृपया अपना हाथ ऊपर कीजिए, डिजिटल हाथ जो है आप हैंड रेज कीजिएगा। आप में से किसी एक को मैं जरूर अपॉर्चुनिटी दूंगी। मैं श्लोक आपके लिए, जी 1 मिनट माता जी, मैं श्लोक पढ़ देती हूँ। आप में से कोई श्लोक पढ़ना चाहेगा? कोशिश जी करना। माता जी पढ़ने की कोशिश करूं। हरे कृष्णा, 1 मिनट में देख लेती हूँ। रेणु माता जी आप पढ़िए, श्लोक पढ़िएगा। हाँ जी माता जी। क्लेशोऽस्तिरस्तेषामव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता है गति दुःखम देवद्भिर्वाप्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तो मैं श्लोक और एक बार आपके लिए पढ़ देती हूँ। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। धन्यवाद माता जी। तो इसका अनुवाद शुभ लक्ष्मी माता जी आप पढ़िएगा अनुवाद। जिन लोगों हरे कृष्ण माता जी पढ़िए। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। जी धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। शुभ लक्ष्मी माता जी और रेणु माता जी को धन्यवाद। तो ये जो 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है, यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जो लोग निराकारी भगवान का पूजन करना चाहते हैं उनके पथ पर कई क्लेश उत्पन्न होते हैं, यानी कि कई सारी जिसको कहा जाता है कि ऑब्स्टेकल्स है ना। तो उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। उनके राह में कई सारे कांटे आएंगे और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जो निराकारी भगवान हैं उनसे कोई आदान प्रदान हो पाना बड़ा ही मुश्किल है। हम इसकी कल्पना ही, भगवान का जो आकार है उसी की कल्पना हम नहीं कर सकते, अकल्पनीय है। तो उनसे आदान प्रदान की कल्पना भी हम कैसे कर पाएंगे, है ना। तो और अगर हम लोग, जो ध्यान योग में कहा जाता है कि निराकारी भगवान के ऊपर हम लोग अपना मन लगाएं या ध्यान लगाएं, ये इतना आसान नहीं होता। हर व्यक्ति के लिए ये संभव बिल्कुल नहीं है। और जो भी इस राह को चुनते हैं उनके लिए भी राहों में बड़ी सारी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्तित्व है भगवान का, उस रूप में यदि हम भगवान का पूजन करें तो हमारा रास्ता काफी आसान हो जाता है ना। और ये भी कह रहे हैं कि जो देहधारी हैं जीव, उनके लिए ये क्षेत्र प्रगति के लिए काफी दुष्कर है। इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना काफी दुष्कर है। दूसरे अध्याय में आप सभी ने प्रभु जी का जो सत्र है, यदि आपने वो सुना, तो भगवान कहते हैं
कि आत्मा और देह, आत्मा और शरीर अलग है ना। तो जब आत्मा और शरीर अलग है, शरीरधारी या देहधारी जो आत्मा है उनके लिए निराकारी भगवान का पूजन करना काफी कठिन रास्ता हो जाता है, ऐसा कहते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये, है ना। तो इम्पर्सनल फॉर्म या अव्यक्त या निराकारी रूप का पूजन करना साधारण जीवों के लिए, देहधारी जीवों के लिए बड़ा ही एक कष्टप्रद मार्ग है, ये कहा जा रहा है। हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्यों ऐसा भगवान कहते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं गीतांशी? माता जी 6वें और 7वें का अनुवाद मैं पढ़ूं? जब वो हम लोग सिर्फ महत्वपूर्ण जो श्लोक हैं वो देख रहे हैं, जरूर मैं आपको अपॉर्चुनिटी जरूर दूंगी। ओके, तो अव्यक्त और अव्यक्तिक रूप का जो पूजन करते हैं और भक्त जिनका पूजन करते हैं, ये दो विधियों में क्या फर्क होता है ना। और भगवान का जो अव्यक्तिक रूप है इसको समझ पाना क्यों हमारे लिए मुश्किल है, ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिया गया है। जो निराकारी स्वरूप है इस पर हम लोग ध्यान करते हैं, जो ध्यान योग के मार्ग पर चलते हैं उन लोगों को निराकारी स्वरूप पर ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है। पर जो भक्त है, हम लोग भगवान का जो आकारी स्वरूप है, जो व्यक्तिक स्वरूप है, उसका विग्रह स्वरूप का ध्यान हम लोग करते हैं, उसका पूजन हम करते हैं, की आराधना हम करते हैं। तो विग्रह स्वरूप है हमारे पास, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, जिसके साथ हम वाद विवाद कर सकते हैं, तो भक्तों के लिए ये है। और अव्यक्तिक रूप में इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए कहा जाता है। तो हमारे इंद्रिय जो है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, हमारे आंखें, हमारी आंखें, कान, जिनको 5 सेंसेस कहा जाते हैं, पंचेंद्रिय, इन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है जो अव्यक्तिक रूप का पूजन करते हैं। पर जो भक्त हैं उनको इन इंद्रियों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वे पूजन में और भक्ति में इंद्रियों को शामिल करते हैं। हम आंखों से भगवान को देखते हैं और उनकी आराधना करते हैं, कान से हम उनका कीर्तन सुनते हैं, भजन सुनते हैं, है ना। और हमारे जो जिह्वा है उससे हरि नाम का जाप करते हैं। तो हमारे सारे इंद्रिय जो है वो भगवान की आराधना और पूजा में शामिल हो जाते हैं, तो इनको नियंत्रित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। फिर जो अव्यक्तिक रूप है उसमें उपनिषद के माध्यम से ब्रह्म को समझते हैं, संस्कृत सीखना पड़ता है जो उपनिषदों में है, ये जानने के लिए हमें संस्कृत भाषा आनी चाहिए, और गैर अवधारणात्मक भावनाएं इसमें आने की संभावनाएं हैं। पर जो भक्त हैं इनको कृष्ण के नवविध भक्ति और भक्ति सेवा के माध्यम से समझते हैं। जो 9 तरह की भक्ति होती है, क्या आप में से कोई जानता है ये क्या है? नवविध भक्ति की जो बात हो रही है, क्या आप में से किसी ने इसके बारे में सुना है? कोई कहना चाहेगा? जिनके हाथ ऊपर हैं, आप इसी प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे क्या? माताजी कीर्तनम, श्रवणम, दास्य भाव। जी, हरि हरि बोल। हरि कीर्तनम, श्रवणम, दास्य भाव, 3 बताए आपने। दास्य भाव और सखा भाव और सखा भाव। जी, 9 तरह की भक्ति है। जी माताजी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। और आप में से कोई बताना चाहेगा और कौन से? हरे कृष्ण माता जी, मैं बोलूं माता जी? जी जी, बनीता माता जी बोलिए। पद सेवनम, अर्चनम। अर्चनम हो गया, पाद सेवनम आपने कहा, करेक्ट माता जी। ठीक है, धन्यवाद। रीता माता जी, आप कहना चाह रही हैं कुछ? ओके, प्रेम भाव से माता जी। प्रेम भाव से, ओके, धन्यवाद। हाँ, बाल रूप में उनके मातृ भाव से। मातृ भाव से, ओके, ये थोड़ा एडवांस्ड हो गया। हम जो नवविध भक्ति की बात कर रहे हैं, ये भक्ति करने के 9 तरीके होते हैं। धन्यवाद माता जी। आपने जो कहा वो भाव है, 5 तरह के भाव हैं जिससे भगवान की पूजा कर सकते हैं, वो आगे आएगा। धन्यवाद। तो नवविध भक्ति जो है ये है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम।
तो 9 तरह की भक्ति हम कर सकते हैं भगवान की, है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवणम तो पहला जो स्तर होता है भक्ति में वो श्रवण है। भगवान की कथाएं हम सुनते हैं, उनका हरिनाम जाप जो होता है उसको हम सुनते हैं, उनकी भजन और कीर्तन हम सुनते हैं। श्रवणम मतलब सुनना, कीर्तनम मतलब उनके बारे में गाना या प्रचार करना, उनकी बातें करना, कीर्तनम विष्णु। स्मरणम, स्मरणम मतलब उनको याद करना, भगवान के स्वरूप को याद करना, उनकी कथाओं को याद करना, उनकी जो लीलाएं हैं उनको याद करना। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, फिर होता है पाद सेवनम। पाद सेवनम मतलब पाद पूजा और विग्रह पूजा अर्चना जो करते हैं हम उसको पाद सेवनम करते हैं कहते हैं। अर्चनम मतलब अर्चा विग्रह, क्षमा कीजिए, पाद सेवनम मतलब पाद पूजा जो हम लोग करते हैं। तो अर्चनम मतलब विग्रह पूजा, डाइटी वर्शिप जिसको कहा जाता है, वो जो हम करते हैं भगवान को सजा के, उनका श्रृंगार करके, फूल माला चढ़ाकर, वो आ जाएगा अर्चनम में। वंदनम, उनके आगे वंदना, उनकी वंदना करना। इनमें से किसी भी जो पहले हमने देखा, इनमें से किसी भी तरीके का फॉलो करके हम उनकी वंदना जो करते हैं उसको कहा जाता है वंदनम। दास्यम जी, अगला है दास्यम। दास्यम माने कि अपने आप को भगवान का एक दास मानना, सर्वेंट, अपने आप को सर्वेंट मानना भगवान के, और जो भी हम दिनचर्या में करते हैं उन सभी को भगवान की सेवा मानकर करना, वो बन जाएगा हमारा दास्यम। सख्यम, जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का की जो रिलेशनशिप थी उसको सख्यम कहा जाता है, वो मित्रता है, भगवान के साथ मित्रता रखना उसको कहा जाता है सख्यम। आत्मनिवेदनम यानी कि अपने आप को भगवान के चरणों पर समर्पित कर देना, अपना कलेजा भगवान के चरणों पर समर्पित कर देना, अपना हृदय भगवान को दे देना। आत्मनिवेदनम है शरणागति या सरेंडर भगवान को। स्वयं अपने आत्म यानी कि अपने आप, आत्म से हम आत्मा या शरीर की बात नहीं कर रहे, हमारी जो आइडेंटिटी है उसकी बात कर रहे हैं। अपने आप को भगवान के शरणागत कर देना, भगवान को ऑफर कर देना अपने आप को, वो हो जाएगा आत्मनिवेद। तो ये है नवविध भक्ति जिसका भक्त अनुसरण करते हैं। फिर आ गई जो अवैयक्तिक रूप की पूजा करते हैं, उनके रास्ते में कई सारी बाधाएं आती हैं, कई सारी परेशानियां आती हैं, और उन परेशानियों से उन्हें स्वयं ही जूझना पड़ता है। उनको सहारा नजर ही नहीं आता क्योंकि वो तो अवैयक्तिक निराकारी भगवान का पूजन कर रहे हैं, तो उनको सहारा नजर नहीं आता, तो वे काफी सारी परेशानियों में और बाधाओं में पड़ जाते हैं और स्वयं ही उन बाधाओं से जूझते हैं। पर जो भक्त है उनको हमेशा लगता है कि भगवान उनके साथ उपस्थित है और उनको ज्ञात है कि भगवान उनके साथ उपस्थित है। इसके कारण जो भी भौतिक बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो उनको छोटी बाधाएं लगने लगती हैं, आसान लगने लगती हैं और नेचुरल यानी प्राकृतिक लगने लगती हैं। तो काफी सारी बाधाएं इसी से हल हो जाती हैं। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो यहाँ पे बताया गया है अगला वाला, कि प्रभु के साथ कोई सीधा संबंध नहीं महसूस होता जो अवैयक्तिक भगवान का पूजा करते हैं। पर जो भक्त होते हैं तो भगवान के 2 भुजाएं या चतुर्भुज वाले रूप का रूप की आराधना करते हैं, उनका भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बन जाता है ना। तो आदान प्रदान उनका आसानी से होने लगता है, व्यक्तिगत संबंध रहता है, उनके सामने उनके पास भगवान का विग्रह होता है, या मन में भगवान का चित्र रहता है उनके, या हरिनाम उनके कान में गूंजती रहती है। तो एक व्यक्तिगत संबंध हमेशा बना रहता है भक्तों का भगवान के साथ। और जो अवैयक्तिक रूप की आराधना करते हैं वो संपूर्ण जो उनका प्रयास है वो उन्हीं के प्रयास पर निर्भर रहता है, उनकी पूरी प्रगति उनके स्वयं के प्रयास पर निर्भर रहता है। पर जो कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण उनकी कृपा से भक्तों को ऊपर स्तर तक उठा ले जाते हैं, उनको सहारा देते हैं और उनका उद्धार करते हैं। तो वो कभी अपने आप को इस मार्ग में अकेला नहीं महसूस करते और उनको अकेले जूझना नहीं पड़ता है परेशानियों से। फिर आंशिक बोध जो है, आंशिक बोध यानी सिंबॉलिज्म, भगवान के जो सिंबॉलिज्म है
वो समझ में आते हैं अव्यक्तिक भक्तों को, पर जो विग्रह रूप या भगवान के जो व्यक्तिक रूप का पूजन करते हैं उनको पूर्ण की प्राप्ति होती है। जो सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है भगवान को, भगवान की पूर्ण रूप की प्राप्ति होती है। इसको ऐसा हम लोग, इसकी उदाहरण हम लोग चंद्र और चंद्रमा का ले सकते हैं इसमें। तो चंद्र जो है, यदि वे भगवान है और चंद्र से जो प्रकाश आता है उसको हम प्रकाश रूपी मान लेते हैं भगवान। तो जो लोग अव्यक्तिक भगवान का ध्यान करते हैं वो सिर्फ प्रकाश तक सीमित रह जाते हैं, चंद्र तक पहुंच नहीं पाते। पर जो व्यक्तिक रूप से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं वो पूर्ण की प्राप्ति करते हैं। वो चंद्र को भी प्राप्त करते हैं और चंद्र का जो प्रकाश है चंद्रमा, उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है अंतर हमारे दो तरह के भक्तों के बीच में। हाँ जी, महेश प्रभु जी कहते हैं राम ने शबरी को भी नवविधा भक्ति बताई थी। हाँ जी प्रभु जी, करेक्ट, अब हमें रामायण में ले गए, धन्यवाद। जो शबरी थी उनको भगवान राम ने नवविधा भक्ति प्रदान की थी, करेक्ट प्रभु, धन्यवाद। तो ये है हमारे दो तरह के भक्त और दो तरह की भक्ति विधियां, और उनमें अंतर क्या है। अब भगवान जो हमें कई विकल्प देते हैं, वो कौन से विकल्प हैं। हम यदि इस तरह की भक्ति नहीं कर सकते तो वैसी कर सकते हैं, वैसी नहीं कर सकते तो वैसी कर सकते हैं। सारे द्वार हमारे लिए भगवान खोलते हैं 8वें से 12वें श्लोक तक। हम देखेंगे कि ये क्या है और क्या क्या विकल्प है जी। तो भक्ति के प्रगतिशील चरण जो हैं, यहाँ पे 4 चरण दिए गए हैं। तो 12.8वें श्लोक में, 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि अपना मन मुझ पर स्थिर बनाए रखिए। तो इस तरह से कृष्ण के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया जा सकता है। यदि हम अपने मन को कृष्ण भगवान पर ही स्थिर बनाए रख सकते हैं तो हम भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकते हैं। दूसरा विकल्प, यदि हम ये नहीं कर पाते, अब हमारा मन तो इतना चंचल है, तो अर्जुन पहले ही भगवान से कहते हैं कि चंचलम ही मन कृष्णो प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन कहते कि मन इतना चंचल और अस्थिर है, ये तो वायु की गति से भी अधिक तेज दौड़ता है, इसको कैसे मैं नियंत्रित करूं। अर्जुन जो बड़े ही शक्तिशाली पराक्रमी क्षत्रिय योद्धा थे, वे अपनी मन को मतलब नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो हम साधारण व्यक्ति क्या करें। पर यह है पहला विकल्प कि हमें मन नियंत्रित करना है और भगवान कृष्ण पर बनाए रखना है, मन को स्थिर बनाए रखना है भगवान कृष्ण के ध्यान में। इससे हमारी व्यक्तिगत संबंध हो सकती है। या फिर अगर ये नहीं हो सकता तो साधना भक्ति हम कर सकते हैं। साधना भक्ति में क्या है, ये दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है कि साधना भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करके हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा इससे विकसित होगी हमारी। तो साधना भक्ति का मतलब है कि हम भगवान की साधना या उनकी वंदना करें, और इसमें जो नियम है, कुछ भक्ति योग में कुछ नियम आते हैं, इन नियमों का पालन करें। जैसे कि हमें अपने व्रत करने हैं और अपने इंद्रियों को थोड़ा बहुत नियंत्रित करने का प्रयास करना है, भगवान की कीर्तन करनी है, उनकी कथाएं सुननी है, कुछ नियम है, और मांस से थोड़ा बचना है। तो ऐसी चीजें कही जाती हैं। ये है साधना भक्ति। इससे हम भगवान को प्राप्त करने की इच्छा को विकसित कर सकते हैं। ये भी अगर हमसे नहीं हुआ, साधना भक्ति नहीं हुआ, हम सिद्धांतों का पालन नहीं कर पा रहे हैं और ना ही हम मन को स्थिर कर पा रहे हैं कृष्ण पर, तो तीसरा विकल्प है हमारे पास, जो 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कृष्ण के लिए हम अपने सारे कार्य करें। मतलब कि जो भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में कार्य करते हैं उन सभी कार्यों को कृष्ण भगवान के लिए करें, और उनके जो फल स्वरूप कर्म फल जो हमें मिलता है वो हम भगवान के चरणों में समर्पित करके वो कार्य करें। तो ये और एक विकल्प है हमारे पास। यदि हम लोग जाप नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जाप कीजिए, रोज महामंत्र जाप कीजिए,
पूजा कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए। ये सब तो अरे ये सब तो हमसे नहीं होता भाई। हम तो बहुत भौतिक जीवन में बड़े ही हम लोग बिजी हैं, पूरा दिन हमें बिल्कुल समय नहीं मिलता भक्ति के लिए। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए कृष्ण ये विकल्प देते हैं, अच्छा आप कार्य में व्यस्त हैं, ठीक है आप व्यस्त रहिए, पर वो जो कार्य है कार्य मुझे समर्पित कर दीजिए, और उसका जो कर्म फल है वो मेरे चरणों पर आप समर्पित करके कीजिएगा कार्य। तो इससे भी हम भक्ति के मंच पर आ सकते हैं, इससे धीरे धीरे करके हमारी भक्ति विकसित होगी। अभी ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि मेरा मन स्थिर नहीं है, ये तो जैसे अर्जुन ने कहा ये तो जो विंड है, क्या बोलते हैं, मैं फिर से वो श्लोक याद करती हूँ, मनश्चंचलम अस्थिरम तस्याहम निग्रह मन्ये, वायु 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 जैसे तेज चलता है मन, तो इसका नियंत्रण हम नहीं कर सकते। फिर आके साधना भक्ति में वो भी नहीं कर सकते, हम जाप नहीं कर सकते, हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते, भोग नहीं लगा सकते, समय नहीं है, या घर पे अलाउड नहीं है, या ऐसा कुछ, ये भी नहीं हो सकता। फिर कार्य तुम कृष्ण भावनामृत में करो, कार्य के जो फल है वो समर्पित करो भगवान को, कार्य उनके स्मरण करते हुए करो। अरे हम तो ये भी नहीं कर सकते। तो उनके लिए है चौथा विकल्प, जो है त्याग, ज्ञान का विकास और ध्यान। तो 12वें अध्याय का जो 12वां श्लोक है, इसमें भगवान हमें कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फलस्त्यागात् त्यागात् शांतिरनंतरम। यानी कि यदि हम लोग ये तीनों विकल्पों को भी हम लोग नहीं इसका अनुसरण कर सकते हैं, तो हम ज्ञान योग का अनुसरण करें, थोड़ा बहुत हम भगवान के बारे में पढ़ने की कोशिश करें, भगवत गीता का ज्ञान हम लोग अर्जित करें, भागवतम का ज्ञान अर्जित करें। पर ज्ञान योग से बेहतर है ध्यान योग, जहाँ पे हम भगवान पर अपना मन स्थिर करके उनका स्मरण करते हैं सदैव, वो है ध्यान योग। यदि हम लोग ज्ञान योग भी ना कर पाए और ध्यान योग भी ना कर पाए, तो कर्म योग जिसको कहा जाता है, कर्म योग यानी कि जो भी हम रोजमर्रा के कार्य कर रहे हैं वही करते रहे, पर उन कार्यों और कर्म फलों दोनों को भगवान को समर्पित करते हुए करें, वो है कर्म योग। तो अब तक भगवान ने क्या बताया, ज्ञान योग कीजिए, ज्ञान योग नहीं हो सकता तो ध्यान योग कीजिए, आपसे ध्यान योग भी नहीं हो सकता तो आप कीजिएगा कर्म योग। पर इन सब से ज्यादा ऊपर है, क्या है, वो है भक्ति योग, जिससे हमें पीस ऑफ माइंड मिल सकती है, हमें मन की शांति मिल सकती है, और जिस भक्ति योग के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये अलग अलग भक्ति के अलग अलग स्तर हैं, इतने सारे विकल्प हमें भगवान ने दिए हुए हैं, है ना। हमारी सारी मुश्किलें भगवान समझते हैं, तो अगर तुम वो नहीं कर पाते तो ये करो, ये नहीं कर पाते तो वो करो, है ना। तो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, ये स्वयं भगवान हमें इस अध्याय में बताते हैं। तो जी आगे जो 8वां श्लोक है इस अध्याय में, तो यहाँ पे भक्ति सेवा के बारे में बात होती है। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यति मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो इसका जो अनुवाद है, आप में से कौन पढ़ना चाहेगा? गीतांशी, हम बाकी भक्तों को भी थोड़ा अवसर देते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर है, अच्छा मैं कई लोगों के हाथ ऊपर देख रही हूँ। मीनाक्षी बंसल माता जी, हरे कृष्ण, आप अनम्यूट करके पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मुझे भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। धन्यवाद माता जी। तो जो पहला विकल्प हमने देखा था
कि अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो हम सभी जो जीवात्माएं हैं, पहले तो ऐसा था कि हम सब भगवान के ही संग में थे, उन्हीं के साथ रहते थे, पर हमारे कुछ भाव के कारण, ईर्ष्या के कारण या क्रोध के कारण हम लोग पतित होकर इस भूलोक में आ गए हैं। तो यदि हमें वापस जाना है वहां, तो हमें कुछ कुछ साधना तो करनी ही पड़ेगी। ध्यान योग करना पड़ेगा, या भक्ति योग करनी पड़ेगी, या ज्ञान योग करना पड़ेगा। किसी तरह की साधना तो हमें अवश्य करनी पड़ेगी। तो पहला जो विकल्प देते हैं भगवान, वो है ध्यान योग। अपनी चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। ये है 8वां श्लोक में जो कहा गया है। फिर आता है हमारा 9वां श्लोक, 9वां श्लोक। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। जी, आप सभी के हाथ ऊपर हैं। विकास प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे अनुवाद? जी माता। हरे कृष्ण, पढ़िए प्रभु। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। अच्छा, मुझे चैट बॉक्स में मैसेज आया है कि मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, शुभ लक्ष्मी माता जी का और सचिन प्रभु जी का। अभी ठीक है माता जी? अभी ठीक है माता जी। अभी ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, हे धनंजय। तो धन पर जिसने विजय प्राप्त की है, अर्जुन, धनंजय उनको कहा जाता है। यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, है ना, और इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो हम जो कहते हैं भक्ति योग के विधि विधान है, बड़े ही आसान है। 4 विधि विधान है भक्ति योग के हमारे मंदिर में। ABCD, आप में से किसको पता है ABCD का मतलब? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो 4 भक्ति योग के विधान हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। 16 माला, मीनाक्षी माता जी कहती हैं 16 माला, बिल्कुल। तो 4 में से एक है जाप, बिल्कुल सही। और 3 क्या है? सब लोग 16 माला जाप, सिर्फ जाप ही है माता जी? अच्छा, ध्यान कहते हैं, प्रकाश प्रभु कहते हैं ध्यान। नशा नहीं करना है जी, ये तो नियम और विनियमों में आ जाता है। अच्छा, भोग, बिल्कुल, भोग, हरि हरि बोल। बुक्स, अरे वाह, हरि बोल। ध्यान, भक्ति, कीर्तन। A फॉर एसोसिएशन, सोना माता जी कहती है, बिल्कुल सही। तो A फॉर ABCD में A फॉर होता है एसोसिएशन या भक्तों का सत्संग। तो पहला जो है पॉइंट भक्ति योग में वो है सत्संग। B फॉर बुक्स, यानी ज्ञान, पुस्तक पढ़ना। हमारे आचार्यों की जो लिखे पुस्तक है, प्रामाणिक गुरुओं के पुस्तक जो है, जैसे श्रीला प्रभुपाद के पुस्तक है, उनको पढ़ना, वो है बुक्स B। C फॉर जाप या चैंटिंग, एकदम सही, जो पहले आपने बोलना शुरू किया था, चैंटिंग। D फॉर डिवोशन, अरे वाह, ममता माता जी, बनिता माता जी, और जी बनिता माता जी ने सब डाल दिया है जी। B फॉर भोग भी हो सकता है, बिल्कुल सही, B फॉर भोग। और D फॉर डिवोशन, D में आता है हमारा डाइटी वर्शिप, जहाँ पे हम श्रृंगार, भोग, ये सब कुछ करते हैं। तो ये है 4 नियम और विनियम जो है भक्ति योग के। तो यदि हम लोग अपने चित्त को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करें। इस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त करने की चाह को उत्पन्न कर सकते हैं। ये स्वयं भगवान कहते हैं 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में। तो इस तरह से हमें भगवान कई विकल्प देते हैं। सो भक्ति की नियमों और विनियमों का पालन, इसकी प्रक्रिया क्या है, तो ये क्यों किया जाता है, ये नियम और विनियम
क्यों है? क्योंकि हमें अपने इंद्रियों का शुद्धिकरण करना है। हमने अब तक अपने इंद्रियों को यदि भगवान की सेवा में नहीं लगाया है तो इनकी शुद्धिकरण करना आवश्यक है। तो इनको शुद्ध कैसे हम लोग करें? पहले सबसे पहली चीज है ABCD को फॉलो करने से पहले एक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन को चुनना, एक आध्यात्मिक गुरु का शरण। तो पहला होता है आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन। दूसरा होता है, अच्छा मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज अभी कट रही है, हरे कृष्ण, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, अब आ जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर मुझे चैट बॉक्स में डालिएगा। पहला हमारा एक आध्यात्मिक गुरु को चुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो भी हम लोग करते हैं, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग और डाइट वर्शिप या डिवोशनल सर्विस, इन सभी के लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जो हमें सिर्फ एक प्रामाणिक गुरु प्रदान कर सकते हैं। तो गुरु का शरण लेना आवश्यक है और उनके मार्गदर्शन पर चलना है। फिर दूसरा पॉइंट है जल्दी उठना है। आप में से तो कई लोग कह देंगे अरे माता जी ये क्या कह दिया आपने है ना। तो जल्दी उठना इसलिए है क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त है, 4 से 5:30 बजे तक का जो मुहूर्त है, उस समय सभी जीव सोए रहते हैं, उस समय थोड़ा फ्री रहते हैं, हमारी परेशानी या उनकी पूजा के लिए जाते हैं। तो जल्दी उठना है। फिर मंदिर में प्रवेश करें और पूजा करें। तो मंदिर में हमें एक चीज आसानी से मिल जाती है और वो है सत्संग। मंदिर में हमेशा भक्ति मिलते हैं, चारों ओर भक्त मिलते हैं, तो हमें सत्संग आसानी से मंदिर में मिल जाता है, तो मंदिर आना जरूरी है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाया होगा। कलयुग है, इस युग में सबसे बेहतरीन जो तरीका है भगवान के पास वापस जाने का, उसको कहा जाता है संकीर्तन यज्ञ। और संकीर्तन में हम किस चीज का संकीर्तन करें? वो है हमारा हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो कलिसंतरण उपनिषद है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि कली युग से, कली के प्रकोप से यदि हमें बचना है तो इस महामंत्र का जाप करने से हम माया की चंगुल को तोड़कर वापस गोलोक वृंदावन में जाके वास कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं और भगवान की सेवा में लीन रह सकते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना बहुत आवश्यक है। भगवान स्वयं उस महामंत्र के जो बोल है, शब्द है, उसमें उपस्थित है और वे स्वयं आते हैं जब इस महामंत्र का हम जाप करते हैं। हमें विश्वास इस बात की होनी चाहिए। फिर देवताओं को पुष्प अर्पित करना, पुष्पार्चना जिसको कहा जाता है, ये हम लोग कर सकते हैं, ये भी आता है विनियमों में। फिर देवताओं के लिए खाना बनाना और भोग लगाना। देवताओं के लिए हमें खाना बनाना है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाना नहीं बनाना है। अरे आज मेरा मन कर रहा है, आज मैंने देखा था वहां पे तो पिज्जा बन रहा था टीवी पर, है ना, और मेरा तो आज बहुत मन कर रहा है यार, आज बहुत नूडल्स खाने हैं। ऐसे जो इंद्रिय इधर उधर मचलते हैं, उनको पकड़ के जो भी हम लोग भोग बनाते हैं, भगवान के लिए बनाना है और उनको देवताओं के लिए खाना बनाना है और उनको अर्पित करना है। और जब हमने कुछ भी अर्पित किया तो उसमें जो भी गुणों का प्रकोप रहता है, रजोगुण, तमोगुण, जो भी गुणों का प्रकोप उस खाने में रहता है, वो शुद्ध हो जाता है, वो निकल जाता है और वो खाना भी प्रसाद बन जाता है। तो उस प्रसाद को हम ग्रहण करें, ये भी है विनियमों और नियमों में। और आखिरी जो नियम है वो है भगवत गीता का निरंतर श्रवण और शुद्ध भक्तों से श्रीमद् भागवतम जो है उसको सुनना। योग्यता क्या है भक्ति योग के लिए? अब देखिए, कोई भी कर सकता है योग्यता। आप चाहे भारत में जने हो या कहीं बाहर जने हो, है ना, विदेशी हो, आप देशी हो विदेशी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप छोटे हो बड़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो 8 साल 9 साल की गीतांशी है वो भी भक्ति कर सकती है, 80 साल के जो प्रभु जी है वो भी भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति के लिए ना ही कोई आयु है, ना ही कोई देश है,
कोई भी इसके लिए हमें मतलब कोई भी लिमिटेशंस नहीं है भक्ति के लिए कि कोई भी एलिजिबल है भक्ति करने को। तो इसके लिए योग्यता कुछ भगवान ने नहीं बनाई है, सभी योग्य है। और जो आपने यदि गजेंद्र मोक्ष के बारे में सुना है, तो जो जानवर है, जंगली जानवर, वो भी भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति में किसी के लिए निषेध नहीं है, सब लोग भक्ति कर सकते हैं। फिर इसका परिणाम क्या है भक्ति योग का? भगवान के प्रेम की निश्चिंतता। तो हमें ये पता चल जाता है कि सदैव भगवान कितना प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ही मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्ति भगवान को प्रेम करते हैं, उससे कई अधिक भगवान भक्त की ओर प्रेम भावना रखते हैं, है ना। भक्तों पर प्राण न्यौछावर करते हैं भगवान अपना। तो भगवान का प्रेम हम लोग महसूस कर सकते हैं इस भक्ति योग से। तो ये है भक्ति योग के नियमों और विनियमों का पालन करने से हमें क्या मिलता है, इसकी वर्णन। ठीक है, और 10वां श्लोक। अच्छा, मैं काफी धीरे धीरे चल रही हूँ, 10 बज गए हैं। अगले 5-10 मिनट में मैं खत्म कर दूंगी, समाप्त कर दूंगी। कृपया मेरे साथ बने रहिएगा, क्षमा चाहती हूँ, मैं ज्यादा समय ले रही हूँ। अभ्यासे असमर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। जी, इसका हाथ ऊपर जिनका है उनमें से महेश प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे अनुवाद? जी माता जी, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होंगे। धन्यवाद प्रभु जी। तो ये हमने पहले ही देखा था। हम यदि भक्ति योग में असमर्थ है, यदि हम लोग ध्यान योग नहीं कर पा रहे, मन को स्थिर नहीं कर पा रहे, तो कर्म योग कर सकते हैं। कर्म योग में क्या है, विधि विधानों का अभ्यास ना हम नहीं कर पाते तो जो कर्म हम करते हैं, जो भी कर्म करने की प्रयत्न करते हैं, उन कर्मों को भगवान को समर्पित कर दें, तो इससे हम भगवान की पूर्ण अवस्था या सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो यदि कोई नियामक सिद्धांतों का पालन नहीं कर पाता है तो वो कृष्ण के लिए काम करने से सभी बाहरी इंद्रियों को शामिल करे और कृष्ण लाभ के लिए काम करे। मतलब कि क्या, यदि मंदिर में गो सेवा हो रही है तो गो सेवा के लिए कुछ हम लोग जो भी उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि स्वयं उपस्थित होकर गो सेवा कर सकते हैं तो उपस्थित होकर कार्य करें, या यदि हम लोग आर्थिक रूप से कोई मदद कर सकते हैं तो उस रूप से मदद करें। जो भी हम कर्म करते हैं वो भगवान के लिए, उनकी सेवा के लिए करें और एकदम शुद्ध अवस्था में ऐसा करके हम आ सकते हैं, जो कर्म योग है। फिर आगे भगवान कहते हैं 11वें श्लोक में, अथैतदप्य शक्यो अशक्तोऽसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। इसका अनुवाद सोनिया माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी। जी पढ़िए माता जी। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। हरे कृष्ण माता। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो हम ऐसा भी नहीं कर पाते, यदि हम कर्म भी भगवान को के लिए नहीं कर पाते तो कर्म के जो फल हैं उनको त्याग दें, हम उनकी अपेक्षा ना करें। कर्म करें पर अपने कर्तव्य रूपी कर्म करें। कर्म जो भी करते हैं उनको अपना कर्तव्य समझ के उसको करें, ना कि उसकी फल कर्म योग नहीं कर पा रहे। तो आखिर में जो सारे विकल्प है, अब हमारे सामने 4 जो दरवाजे हैं वो खुल चुके हैं। हम स्वतंत्र हैं अपना मार्ग चुनने के लिए, और भगवान ने ये भी बता दिया कि उनको सबसे आसान मार्ग कौन सा है, सबसे मुश्किल मार्ग कौन सा है और कैसे चला जा सकता है हर मार्ग पर।
तो भक्त जो होता है इसका स्वभाव कैसा होता है, आखिरी चरण है इस अध्याय का। 13वें से 20वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि गुण जो कृष्ण को एकदम प्रिय है, बार बार आते हैं, समय प्रिय श्लोक में। तो क्या है जो भगवान के प्रिय गुण है भक्तों? स्वयं के प्रति जो दृष्टिकोण होता है भक्तों का, वो एकदम अलग होता है। वे अपने आप को भगवान का एक सेवक और या दास मानते हैं, तो वो हमेशा सेवा दृष्टि से अपने कर्म करते हैं। स्वयं के प्रति जो दृष्टिकोण है वो भक्तों का ऐसा होता है। फिर अन्य जीवित संस्थाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं भक्त? हमेशा करुणापूरित होते हैं भक्त, उनको दूसरे जीवों पर हमेशा कंपैशन या करुणा जिसको कहा जाता है वो आता है। सबके साथ मित्रता होती है भक्तों की। और प्रतिक्रिया जब चीजें उनके साथ होती हैं, तो जो हम भौतिक जगत जिसमें हमने जन्म लिया है इसको कहा जाता है दुखालयम अशाश्वतम, मतलब कि टेम्परेरी वर्ल्ड ऑफ इटर्नल अनहैप्पीनेस। ये अशाश्वत है, इसका यहाँ पे जो भी प्रवेश करते हैं उनका एक दिन मृत्यु निश्चित है। और जब तक हम लोग यहाँ जीवन हमारा है व्यतीत करेंगे तो उतने वर्ष हमें अवश्य कष्ट मिलेंगे। तो इन कष्टों और परिस्थितियों में हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है ये बहुत आवश्यक है। जो भक्त है, जो भगवान को सबसे प्रिय है, वो हर परिस्थिति में निश्चल रहते हैं एकदम, उससे बिल्कुल अफेक्ट नहीं होते, उसको अपने आप पर कोई प्रभाव नहीं, ऐसी परिस्थितियों से, बाहरी परिस्थितियों से उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, चाहे उनका मान हो या अपमान हो, चाहे वो दुखी हो या सुखी हो, बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हो, वे हमेशा शांति में रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर भगवान की जो भक्ति के कारण आनंद उत्पन्न होती है वो हमेशा रहती है, तो शांति बनी रहती है, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। फिर स्वामी के साथ व्यवहार, जो हमारे भगवान या स्वामी है उनके साथ कैसा हम लोग भक्त व्यवहार करते हैं, सेवा भावी, दास भावी व्यवहार, और उनके बारे में भी चिंता करना। हम लोग खाना खा लेते हैं पर कभी सोचते नहीं है कि जो भगवान है हमारे साथ उनको भी तो भूख लगती होगी। हम सोने जाते हैं पर भगवान को शयन नहीं कराते, तो वो भी तो इंसान है। जो लोग भगवान के व्यक्तिक रूप का पूजन करते हैं उनको भगवान की सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। वो कब उठते हैं, कब जागते हैं, कब उनकी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उनकी दिनचर्या में वो लोग भगवान क्या करते हैं, तो सभी का ख्याल हमें ही तो रखना है, हम ही तो उनके सेवक हैं। तो वो स्वामी के साथ कैसा हम लोग व्यवहार करते हैं वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो स्वयं के प्रति दृष्टिकोण होता है भक्तों का, वो निर्मम यानी स्वामित्व की भावना से मुक्त। भक्त कभी ये नहीं सोचता मेरा घर, मेरा परिवार, मैंने अर्जित किया है ये धन, सब मेरा है, मेरे बच्चे। तो जब मैं और मेरी वाली बात आ जाती है, वहां पे स्वामित्व आ जाता है। जो भक्त है उनको हमेशा ज्ञात है कि वे तो सेवक हैं, वो स्वामी नहीं है, भगवान है हमारे स्वामी। तो हम जो भी हमने अर्जित किया है तो वो तो भगवान ने अपनी कृपा से हमें प्रदान किया है, इस पर कैसा गर्व। और मिथ्या इसके चलते, जब इनकी स्वभाव ही ऐसी है तो इसके चलते उनका मिथ्या अहंकार से मुक्ति मिल जाती है उनको, है ना। और जब मिथ्या अहंकार नहीं रहता तो वो दर्द रहित भी रहते हैं, गतव्यातः। उनकी जो सारी परेशानियां हैं, दर्द है, वो भी दूर हो जाती है, क्योंकि वे कभी अपने आप को परिस्थितियों के स्वामी नहीं मानते, स्वामित्व नहीं है वो। परिस्थितियां तो प्रकृति के कारण है, भगवान के कुछ नियमों के कारण है जो उत्पन्न हो जाती है, पर हम तो इन परिस्थितियों से अपने आप को अलग करके देख सकते हैं। तो स्वामित्व नहीं है, मिथ्या अहंकार नहीं है, तो दर्द भी चला जाता है। और सर्वरंभ परित्यागी यानी सभी प्रयासों से मुक्त, तो किसी चीज का उन्हें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनको पता है कि सब भगवान उनके लिए कर देंगे, उन्हें सिर्फ अपना कर्तव्य उसका पालन करते जाना है। और जो भक्त है इनका अन्य जीवों के साथ कैसा व्यवहार होता है, गैर ईर्ष्या यानी जेलसी जिसको कहा जाता है, दूसरों को देखकर, अरे
पास वाले घर में उन्होंने बड़ी सी गाड़ी ली है, रीनो डस्टर लिया है उन्होंने, हमारे पास तो छोटी गाड़ी है, हमें भी इन जैसी गाड़ी चाहिए। या ऐसा जो जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं समाज में कि ये लोग ज्यादा उच्च स्तर पर हैं, हम लोग यहाँ पर हैं, तो ऐसी कोई ईर्ष्या भावना नहीं होती भक्तों में। वे सभी के लिए दयालु होते हैं और दोस्तों और दुश्मनों को एक समान, एक ही स्तर पर वो लोग देखते हैं जो भक्त हैं, है ना। उनके दोस्त दुश्मन सभी समान हैं, सभी अन्य जीव हैं जिन पर उनको करुणा आती है, कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। और उदासीनता यानी बिना परवाह किए। तो जब भगवान स्वयं हमारे साथ है तो किस बात की चिंता, है ना। चिंता की क्या बात है? अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी है और हमें उसका हल ढूंढना आता है या हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो चिंता किस बात की? और ऐसी कोई परेशानी है जीवन में जिसका हम समाधान नहीं कर सकते, तो चिंता करके क्या फायदा? तो जो भक्त है वो सब कुछ भगवान के चरण में समर्पित करके खुश रहते हैं और परवाह नहीं करते किसी परिस्थिति का, है ना। किसी परिस्थिति के मोहताज नहीं होते भक्त। तो उदासीनता जो है वो रहती है भक्तों में, और हमेशा दूषित संग से मुक्त मौन रहते हैं। तो जब हम इस भूलोक में हमने जन्म ले ही लिया है, तो हम हमेशा संग का हम लोग चयन नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है जो सदैव क्रोध में रहते हैं, सदैव रोष में रहते हैं, हमेशा उनकी ईर्ष्या रहती है हमसे। तो ऐसी परिस्थिति में भक्त कैसा व्यवहार करते हैं? भक्त के लिए तो दोस्त और दुश्मन एक समान होते हैं। जब ऐसे लोग आते हैं भक्तों के संग में, तो भक्त दूषित संग से अपने आप को सेफ डिस्टेंस में रखते हैं, दूर रहते हैं। और यदि उनके साथ ही रहना पड़े तो मौन रहते हैं, चुप रहते हैं। तो जब मौन धारण करना पड़े तो मौन की भी शक्तियां होती हैं, तो भक्त अब अपने मौन का सही उपयोग कर लेते हैं भक्त। तो जो अलग मतलब जो दूसरे जीव हैं उनके साथ भी भक्तों का ऐसा व्यवहार होता है। और प्रतिक्रिया कैसी होती है जब भक्तों के साथ कुछ चीजें होती है? तो वे संतुष्ट रहते हैं किसी भी परिस्थिति में, आत्मनियंत्रण पूरी तरह से रहते हैं और थोड़े बहुत रहस्यवादी भी रहते हैं। वेदों में कहा जाता है कि जो स्त्रियां हैं और जो समाज में कुछ चीजें हैं जिनको हमेशा ढक कर रखना चाहिए। तो इसको आप गलत मत समझिएगा। वेदों में कहा जाता है कि जो स्त्रियां हैं उनको रहस्यमयी रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। और वैसे ही जो हमारी भक्ति है ना, उसको भी ढक कर रखना चाहिए। प्रदर्शन करने की आवश्यकता हमेशा नहीं पड़ती भक्ति की। आप यदि सत्संग में हो, सही लोगों के साथ हो, तो अवश्य कीजिएगा भक्ति का प्रदर्शन। पर हर संग में भक्ति का प्रदर्शन करना जरूरी नहीं है। तो प्रदर्शन भी भक्त सही समय में करते हैं, सहिष्णु होते हैं, सुख दुख में सुसज्जित होते हैं, अनापेक्ष होते हैं, किसी निवास की परवाह नहीं करते, द्वैत में सुसज्जित होते हैं, भौतिक लाभ या हानि में ना तो आनंदित होते हैं और ना ही शोक मनाते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो सब अशाश्वत है, ये ऋतुओं की तरह आएंगी और जाएंगी, कुछ परमानेंट नहीं है। यदि दुख आता है या कठिन परिस्थितियां आती हैं तो ये सदैव के लिए तो नहीं रहने वाली। तो इस पर शोक करके क्या आवश्यकता है, शोक करने की क्या आवश्यकता है? यदि हमें सुख प्राप्त होता है या लाभ प्राप्त होता है, ये भी सदैव के लिए नहीं रहेगा। तो इस पर बहुत सुखी होकर कोई लाभ नहीं मिलता हमें। तो जो भक्त है वो सदैव शांत स्वभाव के होते हैं और सुख दुख में समान की प्रतिक्रिया होती है। और आखिरी, प्रभु के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? उनका सारा जीवन प्रभु पर निर्धारित रहता है, सेंटर्ड ऑन गॉड। मन और बुद्धि पूरी तरह से परमेश्वर पर स्थिर हो जाती है खुद ही। अगर हमने जो ABCD का पालन किया, इसी से हमारा मन स्वयं ही नियंत्रित हो जाता है। फिर भक्ति सेवा में सदैव लगे रहते हैं और हर परेशानी का उपाय उनके पास है ही। भगवान स्वयं उपस्थित है तो उनको किस बात की चिंता है, सारे उपाय तो उन्हीं के पास है। इस तरह से भक्त
हमेशा सुखी रहते हैं। तो आखिरी श्लोक इस अध्याय का, ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। मेरे सबसे प्रिय जो भक्त हैं, सबसे अधिक प्रिय भगवान के जो भक्त हैं, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझको ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। भगवान आखिरी श्लोक में कहते हैं, जो इस तरह से भक्ति करते हैं मेरी, वे मेरे अत्यधिक प्रिय हैं। और जब जो हमारे सबसे अच्छे उदाहरण है भक्त के, और भक्ति कैसे करनी चाहिए, उसके हैं हमारे आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो उन्होंने जो भगवान जिस भक्त की वर्णन कर रहे हैं, उसके तो कई उदाहरण हैं हमारे। हनुमान जी जो राम जी की भक्ति करते थे, वे प्रहलाद महाराज, उनकी भक्ति तो इतनी अपार थी, भगवान को स्वयं आना पड़ा, है ना। और आप भी बताइएगा चैट बॉक्स में, आपको सबसे प्रिय किसकी भक्ति लगती है? आवाज नहीं आ रही है विकास प्रभु जी को, मेरी आवाज आ रही है माता जी? यस माता जी। जी धन्यवाद माता जी। ओके, तो सबसे आपके प्रिय भक्त आपको कौन लगते हैं? इतने सारे उदाहरण हैं भक्तों के जिनके बारे में हमने सुन रखा है, तो आपके सबसे प्रिय उदाहरण आप लिखिएगा। हनुमान जी कहते हैं विकास प्रभु, मैंने प्रहलाद महाराज जी की अच्छा नरसिंह मेहता, हाँ जी, हाँ जी सोनिया माता जी। मीराबाई जो है हरि हरि बोल जी कहती, मीराबाई। शिव जी हरि बोल, जो सबसे देव के देव महादेव जिनको कहा जाता है, सबसे ऊपर स्तर के वैष्णव है, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव शिव जी। अच्छा, प्रहलाद महाराज, मीरा जी, शिव जी, हनुमान जी, सबरी, अरे वाह, शबरी, दुर्गा मैया, जामिनी जी, हाँ जी, धनजात जी, भी हमारे लिए श्रेष्ठ उदाहरण है भक्ति के। ओके, तो हम इसके साथ फिर से एक बार अवलोकन देख लेते हैं। जो 20 श्लोक है 12वें अध्याय में, उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है भगवान, और किस तरह के भगवान का, निराकार या व्यक्तित्व रूप में जो भगवान है उनका हमें पूजन करना चाहिए। फिर हमारे पास जो विकल्प है, वे सारे विकल्प, और भक्तों का कैसा स्वभाव होता है। इसी के साथ हम लोग जो भक्ति योग है इस अध्याय का अवलोकन समाप्त करते हैं, और मैं प्रश्नोत्तर लेने के लिए अभी ओपन टू क्वेश्चन। तो यदि आप में से किसी को प्रश्न है, तो आप कृपया अपना हाथ ऊपर रखें, आपको अवसर दिया जाएगा अनम्यूट करने के लिए। जी, ममता माता जी, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकती हैं माता जी। हरे कृष्ण ममता माता जी। हाँ जी ममता माता जी, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस माता जी आ रही है। यस माता जी आ रही है। जी माता जी आ रही है। माता जी क्वेश्चन था धन्यवाद माता जी। धन्यवाद जी। रेणु माता जी कहिए। हाँ जी माता जी, निर्विशेषवादी का मतलब क्या होता है? निर्विशेषवादी यानी कि वो व्यक्ति जो भगवान के निराकारी स्वरूप का पूजन करते हैं, उसे बोलते हैं निर्विशेषवादी। मायावादी को निर्विशेषवादी बोलते हैं। जी, हाँ जी। मायावादी जो लोग हैं वो अलग है, पर ये लोग निराकारी भगवान की पूजा को प्रगति मतलब उसको श्रेष्ठ मानते हैं। कहने का मतलब अपने मन में कोई भगवान को बिठा लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं। एग्जाम्पल मतलब इसकी कैसे? नहीं माता जी, ऐसा कहा जाता है कि भगवान प्रकाश स्वरूपी है या अकल्पनीय है, तो इस पर हमें ध्यान लगाना है। किसी प्रकाश को भगवान मानकर हम ध्यान लगाने की कोशिश करें तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। ये हम कैसे किसी ऐसी चीज पर ध्यान करें जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। और
माता जी तारतम्य एक वर्ड है, तारतम्य, इसका क्या मतलब है? आप श्लोक बता सकते हैं माता जी, किस श्लोक में है? माता जी ये ना कर्मयोग जो 3rd चैप्टर है ना, उसके गीता साधक का मैंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है ना, उसमें ये 2nd श्लोक है 3.2 के। तारतम्य मतलब होता है माता जी संदर्भ में। ओके, 3.2 ओके। भगवत गीता यथारूप का 3rd लाइन है। हाँ जी, मैं एक बार देख लेती हूँ ये आप जो पूछ रहे हैं। इसके परपट में है ना, परपट में। तारतम्य, हाँ जी, 3रे अध्याय के कौन सा श्लोक माता जी? 2nd श्लोक माता जी 3.2। 3.2 जी। मैं आपको ये फिर से हिंदी के पुस्तक में देखकर, अभी मेरे पास अंग्रेजी का पुस्तक है, हिंदी के पुस्तक में आपको देखकर ये रिजॉल्व करती हूँ माता। आप साधक में है ना, तो मैं आपको मैसेज करूंगी। ठीक है माता जी, आपने बहुत अच्छा समझाया माता जी। आपका नाम? धन्यवाद, मैं राजश्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छे समझाया, बहुत कंफ्यूजन था माता जी। आपकी डेली क्लास होती है? जी माता जी, हम लोग साधक में भी हैं, आप मुझसे संपर्क कीजिएगा साधक ग्रुप में। मैं ना प्रियंका माता जी के ग्रुप में हूँ। अच्छा, प्रियंका माता जी बहुत ही मेरी प्रिय माता जी हैं, वो भी बड़ा अच्छा पढ़ाती हैं। मेरी भी बहुत प्रिय है, उन्होंने मुझे भी पढ़ाया है। पर उनकी क्लास हो नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको माता जी वो मैसेज काफी करती दिन हूँ से मेरी माता क्लास जी। ना हो। हाँ जी, हाँ जी, आपकी क्लास नहीं हो रही शायद, माता जी थोड़ी व्यस्त हैं, वे मायापुर में हैं, तो हाँ जी भक्ति माता जी। सेवा में एक्चुअली व्यस्त है माता जी। जो कंफ्यूजन होता है फिर पूछने का थोड़ा दिक्कत रहता है ना। आपने भी बहुत अच्छा समझाया माता जी। जरूर माता जी, हम सभी जो भी टीचर्स हैं, आप किसी को भी अप्रोच कर सकती हैं साधक में। माता जी आप अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दोगे मुझे मेरे नंबर पे? हाँ माता जी, मैं आपको मैसेज करती हूँ। ठीक है माता जी। रेणु माता जी ना, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण, हरि बोल माता जी। हरि बोल। ममता माता जी, आप काफी देर से हाथ ऊपर है आपका, पर आप अनम्यूट नहीं कर रही हैं। आज क्विज, अच्छा हरे कृष्णा। महेश प्रभु जी कह रहे हैं आज क्विज शुरू नहीं हो पा रही है। ठीक है प्रभु जी, मैं आपको क्विज सत्र के बाद मैं क्विज भेज दूंगी, आप कल भी क्विज अटेंड कर सकते हैं। इसका कल सुबह तक भी आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, मोहन प्रभु जी पूछ रहे हैं कुर्ता धोती का क्या महत्व है, धोती क्यों पहना जाता है। ओके, तुलसी माला का क्या महत्व है, शुभ लक्ष्मी माता जी पूछ रही हैं चैट बॉक्स में। तो जो हमारे वस्त्र हैं, पहले तो हमारी भावना को प्रदर्शित करते हैं। हम यदि दास रूप में भगवान के सामने जाते हैं, दास की भावना के साथ, और हम लोग वस्त्र पहने हुए सेठ जैसी अपने आप को ठाकुर बना के हम जा रहे हैं दास के रूप में भगवान के पास, ये कैसे हम लोग मतलब इस कोई संबंध नहीं लग रहा ना, हमारे भाव में और हमारे वस्त्र में संबंध नहीं लग रहा। जब भी हम भगवान को देखने जाते हैं मंदिर में या अपने घर के ही पूजा घर में, तो सिर्फ हम भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं, भगवान भी वहां पे उपस्थित है, भगवान भी हमारी दर्शन करते हैं। तो जरूरी है कि जब हम भगवान के दर्शन करने निकले तो अच्छे से ना भगवान का श्रृंगार भी करें और खुद का भी श्रृंगार करें अच्छी तरीके से, ताकि भगवान को हम अपना बेस्ट पॉसिबल दर्शन दें। तो जो धोती है उसको एक हमारे सभ्यता में एक रेस्पेक्टेबल वस्त्र माना जाता है। धोती कुर्ता जो है ये सब प्रभु जियों के लिए वो अच्छा वस्त्र माना जाता है, रेस्पेक्टेबल माना जाता है। और माता जी इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल साड़ी है या सलवार सूट है उसको सबसे अच्छा माना जाता है। पर इन सभी से ज्यादा महत्व रखता है आपकी भावना जो है मन में, वो आप चाहे शर्ट पैंट पहन के चले जाएं, चलेगा। आप शायद काफी व्यस्त दिन, एक आपका बहुत व्यस्त दिन गया है काम में, बड़ा आपको समय नहीं मिला बदलने के लिए वस्त्र, कोई बात नहीं, आप कुर्ता के साथ या धोती के साथ जाएं या पैंट शर्ट में जाएं, पहले आपकी भावना को देखते हैं भगवान। तो आप प्रेम भाव से जाएं, भक्ति भाव से, तो भगवान आपको उतना ही प्रेम देंगे जितना आप शर्ट पैंट में उनको दें या धोती कुर्ता में दें, है ना प्रभु जी। तो महत्व है क्योंकि हम भी भगवान को दर्शन दे रहे हैं। और तुलसी माला का क्या महत्व है, भगवान की सबसे प्रिय है तुलसी महारानी। यदि आप वृंदावन में जाएं तो
तुलसी महारानी, हर एक मंदिर में तुलसी महारानी आपको मिलेंगी। वो सदैव भगवान की स्मृति में रहती है, जो तुलसी महारानी है। तो जब हम तुलसी महारानी से बनी हुई इस माला को अपने कंठ में धारण करते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं हमारे आचार्य की, ये हमारा ये प्रमाण है कि हम भक्त हैं। तो यदि ऐसा कोई काल आए कि हमारी, सबको तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा कोई ना कोई दिन, ऐसा समय सबके लिए आएगा। तो ऐसा कोई दिन आ जाए तो इसको देखकर, हमारी तुलसी माला, कंठी माला इसको कहा जाता है, इसको देखकर जो यमदूत होते हैं पहचान जाते हैं कि हम तो भक्त हैं भगवान के, हमें यमलोक नहीं ले जा सकते, हम नरक के वासी नहीं हो सकते, हम तो विष्णु लोक के वासी हैं। तो ये देखकर विष्णु दूत आएंगे हमें ले जाने के लिए भगवान के पास स्वयं। तो कंठी माला ये प्रमाण है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो कुत्ते होते हैं उनको हम लोग डॉग बेल्ट पहनाते हैं ना, तो हम लोग तो भगवान के सेवक हैं, ये हमारी बेल्ट है, प्रमाण है ये हमारे। तो शुभ लक्ष्मी माता जी, ये हमारी रक्षक प्रमाण है, भगवान का जो सिंबल है वो है तुलसी माता, बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम जाप भी करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप तुलसी माला पर जाप करें, क्योंकि उससे भी हमारे मनोस्थिति पर काफी इफेक्ट होता है। जी, और कोई प्रश्न चैट बॉक्स में? हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। यस, हरे कृष्णा मीनाक्षी माता जी। माता जी, एक वर्ड आया था जिसमें था अनपेक्ष तटस्था, तो उसका क्या मीनिंग है? अनपेक्ष और ब्रैकेट में लिखा हुआ था तटस्था। कौन सा श्लोक माता जी? माता जी, वो श्लोक तो पता नहीं, अभी आपने बताया था ना, प्रतिक्रिया जब चीजें उसके साथ होती हैं, तो उसमें आया था एक वर्ड अनापेक्ष, उसमें था तटस्थ। अनपेक्ष, अच्छा, स्लाइड अनपेक्ष तटस्थ आया था, तो वो उसका क्या मीनिंग हुआ? जी माता जी, तो जो भक्त है वो किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते हैं अपने कर्म में, है ना। मुझे जितना अभी आपके कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ रहा है मैं बता रही हूँ। तो जो भी कर्म हम करते हैं हमेशा फल की अपेक्षा करते हुए कर्म करते हैं। जैसे कि आप सोचिए कि आपने किसी की सहायता की, पर सहायता के साथ आप मन में ये सोच के कर रहे हैं कि आगे मुझे कभी जरूरत आन पड़ी तो ये मेरी सहायता करने की के योग्य इंसान है ये, तो इस कारणवश मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। यदि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये अपेक्षा है ना, ये तो बिजनेस है, व्यापार है। आप मदद कर रहे हैं ताकि आपको मदद वापस मिल सके। तो ऐसा एक भावना, ऐसी भावना भक्तों में नहीं होती, वे अनपेक्ष रहते हैं, किसी से बिना किसी अपेक्षा के वे अपना कर्म करते हैं, और किसी की यदि सहायता भी करें उनको वापस रिटर्न में कुछ उससे चाहिए नहीं होता। तो जो भी परिस्थितियां हमारी जीवन में आती हैं उनसे कोई अपेक्षा नहीं, इससे मेरे साथ मुझे ऐसा करके मुझे सुख मिलेगा इसलिए मुझे ये करना चाहिए, इस सुख भोगने के लिए वो कोई कार्य नहीं करते। तो भक्त जो है वे हमेशा अनपेक्ष बने रहते हैं। ये एक हो सकता है मत। यदि इसके अलावा भी कोई मीनिंग्स है तो मैं जरूर पता करके आपको बताऊंगी। आप हैं मीनाक्षी बंसल माता जी, ठीक है माता जी, मैंने आपका नोट किया हुआ है। तो मैं आगे फिर से उस स्लाइड का देख के अगर कुछ मिलता है तो मैं आपको मैसेज करती हूँ उस बारे में। हरी बोल माता जी, एक क्वेश्चन छोटा सा था बस। जी जी रेणु माता जी बताइए। माता जी, कर्म कांड के एग्जाम्पल देके बता सकते हैं थोड़ा सा? कर्म कांड, हाँ जी, कर्म कांड तो तीसरे अध्याय में आता है। जी माता जी। तो आपको क्या पता है माता जी कर्म कांड के बारे में? माता जी, मैंने जैसे पढ़ा है, मुझे ये लगता है कि जैसे हम भगवान को जैसे पूछते हैं, एक तो रियल मन से पूछते हैं, दिल से कि हाँ, और एक दिखावे के लिए। कर्म कांड मीन्स कुछ करना, जैसे यज्ञ वगैरह करना, कुछ दान वगैरह देना, वो दिखावे के लिए देना, उसको कर्म कांड। मुझे कुछ समझ में नहीं आया माता जी, आप बता दीजिए। पूरा मेरी नॉलेज में। ये आपकी समझ सही है माता जी। तो जो वेद है, वेद शास्त्र है, तो उन सत्य युग और त्रेता युग में किसी भी यदि देवता का हमें देवता की सहायता चाहिए, या उनको हमें क्या बोलते हैं, उनको बुलाना है देवताओं को, तो यज्ञ किए जाते थे। और उस समय मंत्रों में शक्ति होती थी, यज्ञ से किसी का भी आवाहन करने की शक्तियां हुआ करती थी। तो ऐसा करके पहले उस जमाने में यज्ञ हुआ करता था। पर अभी जो कलयुग है,
अभी जो ब्राह्मण है, प्रभुपाद तो कहते हैं कोई ब्राह्मण ही नहीं है यहाँ पर, जो ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का ही कुछ और होता है। अभी जो हम लोग यज्ञ करते हैं ये सिर्फ दिखावे का यज्ञ है। ऐसा करके हम किसी को प्रसन्न नहीं कर रहे, सिर्फ स्वयं को प्रसन्न कर रहे हैं और समाज में जो उपस्थित है उनको प्रसन्नता मिलती है, वो सिर्फ एक दिखावा है। तो ऐसी चीजें हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरे देख पाए कि हमने कुछ किया हुआ है। तो इसको बोलते हैं कर्मकांड। इससे मतलब जो असली यज्ञ का, जिस भावना से यज्ञ की जानी चाहिए वो भावना ही नहीं है। तो दिखावे के लिए यज्ञ जो हम लोग कर रहे हैं, रिचुअल्स जो करते हैं, उनको कर्म कांड कहा जाता है। ठीक है माता जी, हरि बोल माता जी। धन्यवाद माता, धन्यवाद, हरि बोल। हरे जी, कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण महेश प्रभु जी, बोलिए। माता जी, जैसे कोई भी पाप कार्य करते हैं तो उसको नरक को भोगना पड़ता है, और वो नरक तो मृत्यु के बाद ही भोगा जाता है। हाँ जी, तो आप पूछ रहे हैं कि तो जीवन में हमें कष्ट क्यों आ रहे हैं? नहीं, मेरा प्रश्न आगे है। जी, और मरने के बाद में शरीर तो जाता नहीं है और आत्मा ही जाती है आगे जहां पर भी जाती है, और आत्मा तो अजर अमर है, उसको ना कोई गला सकता ना कोई जला सकता, तो फिर दंड किसको दिया जाता है? जी, बहुत एकदम मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद प्रभु जी। तो आपने कहा कि आत्मा तो अजर है, अमर है, शाश्वत है। जी, तो शरीर नहीं यदि हमारे साथ मृत्यु के बाद आती है तो सजा किसको मिलती है? जी प्रभु जी, शरीर जो है इसके 3 विभाग होते हैं, मतलब शरीर 3 प्रकार के होते हैं आवाज जो थोड़ी सी आत्मा को डिस्कनेक्ट हो लपेटे रही हुए है। हैं, मतलब लेयर्स होते हैं शरीर। आधा आवाज थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हरे कृष्ण, हरे हाँ, कृष्ण, अभी हरे बेहतर है कृष्ण। प्रभु जी? जी 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 हाँ जी प्रभु जी। जी, तो फिर से आप बताएं एक बार। पूछ रहे हैं कि मृत्यु के बाद, हाँ जी, प्रभु जी पूछ रहे हैं कि मृत्यु के बाद यदि शरीर हमारे साथ नहीं आती, सिर्फ आत्मा रहती है जो शाश्वत है, अजर है, अमर है, तो जो नरक में सजा मिलती है ये किसको मिलती है? जी जी जी, तो जो आत्मा है उस पर शरीर के 3 लेयर्स होते हैं प्रभु जी। शरीर 3 प्रकार के होते हैं जो आपको आगे के अध्याय में बताया जाएगा। तो एक है स्थूल शरीर, और फिर होता है सूक्ष्म शरीर, और फिर आता है हमारा कारण शरीर। तो ये 3 शरीर हमारे आत्मा को लपेटे हुए होते हैं। जब हम इस भूलोक को त्याग कर जाते हैं तो हम सिर्फ अपने स्थूल शरीर को त्याग कर जाते हैं। हमारे साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा के साथ तब भी बंधे हुए रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हम लोग नरक में यदि जाएं, आत्मा नरक में जाए तो वहां पर सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर को सजा दी जाती है। जो शरीर है ये सिर्फ वस्त्र रूपी है शरीर। आत्मा जो है वो आत्मा है जो चेतना प्रदान करती है शरीर को। तो हम जो भी सोचते हैं इस जीवन में, हमारी जो भी सोच है या जो भी हमने अनुभव किया है, ये सब हम अपने साथ लेकर चलते हैं मृत्यु के बाद भी। सिर्फ हमारा जो बाहरी वस्त्र है या शरीर है वो छूटता है। तो हमें जो भी वहां पे नरक लोक में सजाएं मिलती है वो तो आत्मा को एहसास है उसका। चाहे हमारे भौतिक इंद्रियां नहीं रहती हमारी, पर जो हमारे सूक्ष्म शरीर है उसमें भी इंद्रियां होती है। तो उससे हम उन सजाओं, या यदि हम स्वर्गलोक भी जाएं वहां पे जो सुख हम भोगते हैं वो भी हमारी जो इंद्रियां हैं उन्हीं से भोगते हैं। तो सारी उन इंद्रियों को हम त्याग करके नहीं जाते। तो ये जो आत्मा है या क्या कभी कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर से रहित भी होती है? हाँ जी, उसको भक्ति का चरम सीमा माना जाता है। जब हम सारे जो शरीर हैं हमारे त्याग कर सिर्फ चेतना, हम हमारी आत्मा जो है शुद्ध आत्मा, वो सिर्फ चेतना, सच्चिदानंद रूप की आत्मा वो बचती है। जब हम सारे जो इम्प्यूरिटीज हैं उनको त्याग कर, जो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर में है इन सभी को त्याग कर जब हम सिर्फ आत्मा, प्योर चेतना, कॉन्शियसनेस बन के रह जाते हैं, तब हमें उस गोलोक वैकुंठ में भगवान के साथ मिलकर रहने का अवसर मिलता है। तो वो चरम सीमा है भक्ति की, आप जिसके बारे में कह रहे हैं। तो इसका ये स्टेप बाय स्टेप होता है या क्या है? हाँ जैसे जी, यस, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो हम तो भूलोक में फंसे हैं और हमारा अभी तो जो स्थूल शरीर है वो ही नहीं छूटा। तो हम बहुत सारी हमारी
यात्रा अभी बाकी है, हम्म। पर भक्ति योग से हम जल्दी इस यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। जो जी अन्य योग के मार्ग होते हैं उससे हम कहीं पर अटक जाते हैं। जैसे कि यदि हम ध्यान योग करें तो वहां कहा जाता है भगवान प्रकाश रूपी है, तो भगवान का जो गोलोक है उसके प्रकाश को ही देखकर हमें लगता है हमने भगवान को प्राप्त कर लिया है, और हम वहीं अटके रहते हैं। तो हमें जिस तरह का ज्ञान दिया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो ये हम बोलते हैं कि जैसे किसी की भी मृत्यु होती है तो वो स्वर्गवासी हो गया, हाँ जी। तो स्वर्गवासी क्यों बोलते हैं फिर? तो क्योंकि स्वर्ग का मतलब तो केवल एक तरह से अच्छा कार्य करने के बाद में पहुंचने की स्थिति होती है, जबकि स्वर्ग से भी ऊपर तो गोलोक है, तो गोलोकवासी क्यों नहीं बोलते? उसके लिए हम साधारण मनुष्य हैं प्रभु जी, हमें अधिकार नहीं है किसी को गोलोकवासी बोलने का। और जो कर्म है हमारे जीवन के दौरान जो कर्म हमने किए हुए उस हिसाब से हमें अलग अलग लोकों की प्राप्ति होती है। तो जो हमारा श्रीमद् भागवतम है, भागवतामृत जिसको कहा जाता है, उसके 5वें स्कंद में कई सारे ऐसे लोगों का वर्णन है। शुरुआत से ही पहले स्कंद के पहले ही अध्याय से आप देखेंगे कि हजारों ब्रह्मांड में हजारों लोक हैं। तो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सिर्फ इस जीवन के कर्म नहीं, हमारे पिछले जो जीवन और जन्म रहे हैं उनके कर्मों के हिसाब से भी हमें ऐसे लोक मिलते हैं जिसको हमें प्राप्त करना चाहिए, जिस हमारी मेरिट के हिसाब से हमें लोक मिलते हैं। पर भक्तों को भगवान स्वयं खींच के गोलोक तक ले जाते हैं, तो हमारे कर्म बंधनों से हमें मुक्ति मिल जाती है भक्ति के कारण। तो गोलोक सबसे ऊपर वाला हुआ, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण या प्रभु राम या जो भी शिव हैं उनका निवास है वहां पे। हाँ जी प्रभु जी। आप ज्यादा इसमें और डिटेल में जानना चाहते तो आप भागवत के 5वें स्कंद में ये दिया गया है, ब्रह्मांडों की वर्णन जो है जिसको कहते हैं वैदिक कॉस्मोलॉजी, आप उसको पढ़ सकते हैं। और आगे आप साधक प्रोग्राम में भी यदि आएंगे तो वहां पे भी आपको इस बारे में बताया जाएगा। साधक प्रोग्राम तो ये वाला जो गीता संदेश है इसको कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप वाला है। हाँ जी प्रभु जी। जी तो आपने यदि सारे जो, हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? जी 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 आ रही है, तो आपने यदि सारे 18, जी धन्यवाद प्रभु जी, जो आपने सारे 18 अध्याय यदि समाप्त कर लिए, क्विज सबमिट कर दिया, तो आपको ऐड किया जाएगा साधक प्रोग्राम के लिए, और वहां पे हम सारे अध्यायों को बहुत गहराई से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उस समय आपको इस वैदिक कॉस्मोलॉजी के बारे में भी और बताया जाएगा प्रभु जी। जी 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 माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। मैं देख रही हूँ विकास प्रभु जी का भी हाथ ऊपर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मेरा एक सवाल था। आप बोल रहे थे भक्ति के लिए भगवान तरह तरह के रास्ते दिखाते हैं, तो जो मांस मछली खाते हैं तो उनके लिए क्या रास्ता है? ऐसा नहीं है प्रभु जी कि जो मांस मछली खाते हैं उनके लिए अलग रास्ता है, जो शाकाहारी हैं उनके लिए अलग रास्ता है। या जी माता जी। आपके खान पान से इसका संबंध नहीं है प्रभु जी। हाँ, अगर आप भक्ति योग का मार्ग ले रहे हैं, चुन रहे हैं, तो वहां पर आपको कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, जिसमें से एक है कि आपको मांसाहारी खाना कम करना है या अवॉइड करना है, और जो धूम्रपान है उसको अवॉइड करना है, और जो मधुपान है उसको अवॉइड करना है। तो कुछ नियम आएंगे यदि आप भक्ति योग में आ रहे हैं। अगर आप ध्यान योग भी करने जा रहे हैं तो वहां पर भी पहला अष्टांग योग में कहा जाता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान, है ना, धारणा ध्यान और समाधि। तो यहाँ पर नियम पहले से ही आ जाते हैं। वहां पर भी आपको मांस मछली खाने से मना किया जाएगा। फिर आपके बचते हैं मार्ग ज्ञान योग के। भक्ति योग में कोई भी, हमने देखी थी ना प्रभु जी, योग्यता भक्ति योग के लिए कोई भी जी भक्ति माता योग कर जी। सकता है। तो धीरे धीरे करके आप जैसे भक्ति योग में आगे बढ़ेंगे, आपकी प्रगति जैसे होगी, आप इसको कहा जाता है कि एक हायर टेस्ट आप डेवलप करेंगे, यानी कि आपकी रुचि मांस मछली से ऊपर हो जाएगी। मतलब आपको स्वयं ही मन नहीं करेगा
ऐसा कुछ ग्रहण करने का, वो धीरे धीरे करके होगा। पर आपको निषेध नहीं है भक्ति योग, आप आराम से भक्ति योग कर सकते हैं, पूजा अर्चना आप कर सकते हैं, भोग नहीं लगा पाएंगे, धीरे धीरे करके जी माता आपकी जी। जब हायर टेस्ट डेवलप होगी तो आप भोग भी लगा पाएंगे। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मांस मछली यदि आप खा रहे हैं फिर भी आप जाप कर सकते हैं, कोई निषेध नहीं है। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद, हरे कृष्णा। पर आप अगर मांस खा रहे हैं तो तुलसी माला आप धारण ना करें, और आप नीम की माला से जाप कर सकते हैं, जो जप माला नीम की होती है ऐसी वाली, आप इससे जाप जी कर सकते हैं। तो कोई निषेध नहीं है प्रभु जी, आप सिर्फ अपने चरण शुरुआत कीजिएगा, आगे चलते चलते स्वयं भगवान आपकी सहायता करेंगे। जी माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। शुभ लक्ष्मी माता जी, आपका हाथ अभी भी ऊपर है। हरे कृष्णा। अच्छा, ओके, शायद शुभ लक्ष्मी माता जी। ओके, तो हम लोग और किसी के यदि कोई सवाल है, प्रश्न है, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पर अपना सत्र समाप्त कर लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी, जैसे मैंने एक सुना था एक लेक्चर में कि जैसे मेरी आवाज क्लियर आ रही है माता जी? जी थोड़ा सा माता गला जी। खराब। नहीं, बोलिए। उसमें जैसे बताया था कि जैसे सुना था मैंने, जैसे गंदे पानी का जैसे गिलास हमने लिया, जो गंदा पानी है उस गिलास में, अगर उसमें थोड़ा थोड़ा हम मतलब साफ पानी डालते रहेंगे, तो एक टाइम बाद ऐसा होगा कि वो ग्लास साफ पानी से भर जाएगा। तो ऐसे ही हमारे साथ भी है कि हम थोड़ा थोड़ा हम करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है मुझे जो याद आया अभी, जो प्रभु जी पूछ रहे थे। जी ये ठीक है माता जी। जी माता जी। तो ये सिर्फ साफ पानी की बात नहीं, ये करेक्ट है माता जी कि हमारी जो इम्प्योरिटीज हैं, अगर वो हम धीरे साफ धीरे पानी क्लीन हो उसमें जाएगी। मिलाते जाए तो हाँ, वो धीरे धीरे घुल जाएंगी, डाइल्यूट होती जाएंगी, पर नष्ट नहीं होंगी। पूरा इनको नष्ट करने के लिए हमें एक तो भक्ति योग में बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, और पूरी तरीके से हमारी जो हमने अशुद्धियां जो अर्जित कर रखी हैं उनको नष्ट करने के लिए हमें चाहिए एक गुरु का मार्गदर्शन। हमारे जो गुरु हैं, जो भी बच जाते हैं, जितना भी शुद्ध पानी हम लोग जितना भी डालें, उसमें जो पहले से अशुद्धियां उपस्थित थी उनको पूरी तरह से हम निकाल नहीं पाएंगे। तो उनको निकालने के लिए हमारे जो पिछले पाप कर्म हमने अर्जित किए हैं, उनको निकालने के लिए अपने गुरु की कृपा और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो एक प्रामाणिक गुरु चुनना बहुत आवश्यक है, और आपने जो कहा वो सही है। जी माता जी, थैंक यू माता। धन्यवाद माता जी। ये बुद्धि योग का एग्जाम्पल रेणु माता जी कहती है। ठीक है, यदि और किसी का सवाल है तो हम सवाल लेंगे, नहीं तो हम यहीं पर वैष्णव प्रणाम के साथ समाप्त कर लेंगे। आनंद प्रभु जी का सवाल है। हाँ जी प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, ये एक वो आया था शब्द अद्वैतवाद, ये क्या होता है? हाँ, द्वैत अद्वैतवाद। जी तो जी यहाँ जी पे आपने दूसरे अध्याय का क्लास अटेंड किया था प्रभु जी, सांख्य जी जी योग। जी तो जी किया आपको था, क्या लेकिन लगता तब है? तब गौर नहीं किया, तो तब ये नहीं आया। आज आया था ना ये द्वैतवाद, मेरा तो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ ये द्वैतवाद। कई जगह मैंने पढ़ा था, ये गीता में भी है कि द्वैत अद्वैतवाद, इसमें इस क्या नाम है, संप्रदाय, इस संप्रदाय में द्वैतवाद पे चला था, ये संप्रदाय अद्वैतवाद पे चला था। तो वो कंफ्यूजन है, होता क्या है ये? तो अद्वैतवाद मतलब उसको नॉन डुअलिज्म कहा जाता है। और जो आदि शंकराचार्य थे, और जो जी उनका जो क्लैन है या लीनिएज है, उसमें अद्वैतवाद को प्रोत्साहन दिया जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि तत्त्वम असि। तो अद्वैतवाद में जो है, भगवान को और जीवात्माओं को एक ही माना जाता है ना, वो और मैं एक है।
तुम ही ब्रह्म हो, तत्वम असि, ऐसा कहा जाता है। पर भगवत गीता में आप यदि गौर लगा के पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सीधा कहा गया है, पहले ही कहा गया है, तीसरे अध्याय में और दूसरे अध्याय में भी है कि हम लोग भगवान के अंश रूप मात्र हैं। जैसे एक आग है और उसमें से चिंगारियां निकलती हैं, हम उन चिंगारियों के भांति हैं। तो चिंगारियां और आग से ही चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, पर चिंगारियां और आग एक समान नहीं होती है ना, चिंगारियां अलग होती हैं आग से। तो इस तरीके से जो जीवात्माएं हैं, वो जो परमात्मा है उनसे अलग उनका एक व्यक्तित्व होता है, और परमात्मा एक व्यक्तित्व है, महान व्यक्तित्व है। और जो अद्वैतवाद में बिलीव करते हैं, तो विश्वास करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम लोगों की जब मृत्यु होती है तो हमारी जीवात्माएं जाके परमात्मा में मिल जाती हैं या ऐक्य हो जाती हैं। तो ऐसी बातों को हम लोग नहीं मानते। मतलब कि हमारा जो नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा मिश्रण है द्वैत और अद्वैत का, पर अद्वैत में परमात्मा और जीवात्मा को एक माना जाता है, जो पूरी तरीके से सही नहीं है। आप यदि भगवत गीता पढ़ेंगे तो उदाहरण भी दिया गया है इसका। आप सोचिए कि जो शरीर है वो वृक्ष जैसा है, और इस वृक्ष में दो पक्षियां रहती हैं। एक पक्षी है हम स्वयं, यानी कि जीवात्मा, और एक पक्षी भी इसी वृक्ष में उपस्थित है, जो है परमात्मा। तो जो जीवात्मा पक्षी है, जो वृक्ष में जो भी फल आते हैं उसका भोग करता है, और बाहरी जो परेशानियां हैं, यदि तूफान आ जाए तो तूफान में भी ये मतलब परेशानी और कठिनाइयों में पड़ जाता है। कौन? जीवात्मा। उसी वृक्ष में और एक पक्षी है जो है परमात्मा। ये पक्षी को किसी फल की आवश्यकता नहीं है, बाहरी परिस्थितियों से ये विचलित नहीं होता है, और ये पक्षी सिर्फ वहां उपस्थित रहता है और साक्षी रूप में उपस्थित रहता है। तो जो भी इस जीवात्मा के जीवन में बीतती है, इसको परमात्मा सदैव देखता रहता है। पर हमें ये ज्ञात ही नहीं है कि परमात्मा हमारे साथ है, उसी वृक्ष में रह रहा है और एक पक्षी पर, हमें ये ज्ञात ही नहीं है। तो इस अज्ञानता की वजह से, और क्योंकि हम भूल चुके हैं हमारे परमात्मा के साथ जो संबंध है उसको, इस कारण हमें सारी परेशानियों को भोगना पड़ता है। जिस दिन हम इस संबंध को जान ले और इसको स्थापित कर दें, तो हमें कोई भी भौतिक परिस्थिति परेशान नहीं कर सकती। जी, ये उदाहरण तो पढ़ा था मैंने, पर वो समझ में नहीं आया था, अब समझ में आया सही। जी, पढ़ा तो है, मेरे को याद आ गया जो आपने बताया ना पक्षी, तो ये पढ़ा था मैंने। हाँ जी, हाँ, पर वो सही से ये समझ में बहुत आया ही, नहीं। हाँ जी, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तो जब भी आपको द्वैत और अद्वैत के बारे में कंफ्यूजन होता है, तो आप इस उदाहरण को याद कर सकते हैं। जी जी जी। तो जीवात्मा और परमात्मा एक ही शरीर में रहते हैं, एक ही वृक्ष में रहते हैं, पर वे एक नहीं है, वे दो अलग व्यक्ति हैं, दो अलग व्यक्तित्व हैं। जी और जी, जीवात्मा धन्यवाद माता परमात्मा का अंश रूप। जी, जी। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, अगर किसी के सवाल है तो लेंगे, नहीं तो अभी 11 बजने वाले हैं, तो हम यही समाप्त कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, आप इतनी देर तक जुड़े रहे। हरी हरी बोल। और हम यहाँ पे वैष्णव प्रणाम के साथ समाप्त कर लेते हैं। पांचा कल्प तरुभ्यश्च, हरे कृष्णा। पांचा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव हरे च कृष्ण माता जी। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा रेणु माता जी। धन्यवाद गरिमा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद टू यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।